नजरों की आपकी तोड़ा है दम सकीना ने, गोदी में आपकी झोली में कुछ रहा नहीं, बीबी रबाब की ये आ गया है दौर, मैं अब जी के क्या करूं, अब जी के क्या करूं। जिससे था जिंदगी में उजाला चला गया, 6 माह जिसको गोद में पाला चला गया, बीबी हमारा हंसलियों वाला चला गया, क्या रह गया अब और, मैं अब जी के क्या करूं, अब जी के क्या करूं। मांगेगी मुझसे फातिमा सुगरा जो भाई को, दूंगी जवाब क्या, मैं भला गम सताई को क्या मुंह दिखाऊं अहमदे मुरसल की जाई को, जीने के हैं ये तौर, मैं अब जी के क्या करूं, अब जी के क्या करूं। शौहर है मेरे साथ ना, बेटा है पास में, देखूं मैं किस की राह, जीऊं किसकी आस में, क्या रह गया है जिस्म की बोसीदा सांस में, मैं जी चुकी बस और, मैं अब जी के क्या करूं, अब जी के क्या करूं। बेवा हसन की कुबरा सी बेटी उजड़ गई, औरों का क्या खुदा की गोदी उजड़ गई, ज़हरा का घर बुतूल की खेती उजड़ गई, खुद सोचिए बगौर, मैं अब जी के क्या करूं, अब जी के क्या करूं। कब से खड़ी हूँ आस लगाए मैं राह में, जाऊं कहाँ बताइए, इस हाले तबाह में शक हो के ले मुझको भी अपनी पनाह में, ऐ दश्ते जुल्म जोर, ऐ दश्ते जुल्म जोर, मैं अब जी के क्या करूं, अब जी के क्या करूं। उम्मे रबाब बैठी शहे दीन की कब्र पर, सलावत जज़ाकल्लाह वसीम भाई। अब मैं गुजारिश करूँगा ब्रदर हसन करानी से कि मुबारक सैयद शुहदा में अपने खराज अक़ीदत पेश करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। बारे दिगर पावा से बुलंदतर सलावत। भैया मैं आ गई हूँ
नाना कदी बचा के भैया मैं आ गई हूँ नाना कदी बचा के जाऊंगी अब मदीना जाऊंगी अब मदीना चहलूं तेरा मना के भैया मैं आ गई हूँ नाना कदी बचा के मालूम है ये तुमको ज़ैनब जड़ चुकी है लेकिन तेरी शहादत घर घर पहुँच गई है लेकिन तेरी शहादत घर घर पहुँच गई है शाबाश दो बहन को शाबाश दो बहन को भैया गले लगा के भैया मैं आ गई हूँ नाना कदी बचा के भैया तुम्हारी ज़ैनब अब वो नहीं रही है पहचान लोगे मुझको हालत बदल गई है चलती है ये ज़ईफ़ा चलती है ये ज़ईफ़ा भाई कमर झुका के भैया मैं आ गई हूँ नाना कदी बचा के कैसे बताऊं भैया बाजार में जो गुजरी कहते हैं सबके मारो बेटी है ये अली की बाबा के भी मैं बदले बाबा के भी मैं बदले आई हूँ सब चुका के भैया मैं आ गई हूँ नाना कदी बचा के उम्मत ने तुझ पे भाई रोने कहा दिया है जी भाई के मैंने तेरा मातम कहा किया है रोएगी आज ज़ैनब रोएगी आज ज़ैनब फर्शे अज़ा बिछा के भैया मैं आ गई हूँ नाना
कदी बचा के, ये कह के तकल्लूं उठी अली की बेटी, अब्बास की लहद पे पहुंचा दे मुझको कोई, दिखला दूं बावफा को, दिखला दूं बावफा को, रसी के नील जाके, भैया मैं आ गई हूँ, नाना कदी बचा के, जाऊंगी अब मदीना, जाऊंगी अब मदीना, चलूं तेरा मना के, भैया मैं आ गई हूँ, नाना कदी बचा के। सलवात जज़ाकल्लाह हसन। अब मैं गुजारिश करूँगा हुसैन जाफरी अंकल से कि माइक पे तशरीफ़ लाए मरसी के लिए। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। अगर यहाँ कोई ऐसे मोमिनीन हैं जो ज़ियारत अरबईन अभी नहीं पढ़े हैं, इंशाल्लाह हॉल ए में, हॉल सी में विदिन 5 मिनट्स इंशाल्लाह वहाँ पढ़े जाएगी। बाज़ बुलंद सलवात। इंशाल्लाह मतवस्सुल शहज़ादी ज़ैनब इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर हम लोग सब करबला में अरबईन करेंगे इंशाअल्लाह। बाज़ बुलंद सलवात। कहती थी यही ज़ैनब दुखिया मेरे बीरनवा, मुजरा लो मेरा। कहती थी यही ज़ैनब दुखिया, कहती थी यही ज़ैनब दुखिया मेरे बीरनवा, मुजरा लो कुछ बात करूं मैं तुम पे फिदा, कुछ बात करूं मैं तुम पे फिदा मेरे बीरनवा, मुझे मैं कूक जली माँ जाई हूँ, हम शीर तुम्हारे
भाई हूँ, जिंदान से छुट कर आई हूँ, जिंदान से छुट कर आई हूँ। मेरे बीरनवा मुजरा निकली थी वतन से जब मैं अखी, तुम साथ थे और कुनबा था सभी, अब कोई नहीं तन्हा हूँ चली, अब कोई नहीं तन्हा हूँ चली। मेरे बीरनवा मुझ अब्बास भी नहीं, अब अकबर भी नहीं, अब्बास नहीं, खासिम सबती जा पास नहीं, अब मुझको किसी की आस नहीं, अब मुझको किसी की आस नहीं। मेरे बीरनवा मुजरा जिंदा में गई, दरबार गई, सरनंगे सरे बाजार गई, बिन तेरे जलीलो खार गई, बिन तेरे जलीलो खार गई। मेरे बीरनवा मुजरा पूछेगी अगर मुझसे सुगरा, है बाप फूफी किस जा मेरा, क्या उससे कहूँ बोलो भैया, क्या उससे कहूँ बोलो भैया। मेरे बीरनवा मुजराल मेरा कहती थी यही। सलवात। वतन में काफिले करबला की आमद है, सवारी हराम में मुस्तफ़ा की आमद है, यतीम सरवरे गुलखूं कबा की आमद है, गरीबों बेकसों बे आशना, गरीबों बेकसों बे आशना की आमद है, तमाम शहर है शाइख अली के प्यारों का, नबी के रोज़े पे मजमा है दो, नबी के रोज़े पे मजमा है दो, नबी के रोज़े पे मजमा है दोस्त दारों का। सुना था जब से के आते हैं सैयदे अकराम, खुशी से फातिमा सुगरा का था अजब आलम, कभी तो झुकती थी सजदे में वो बादी दैनाम, कभी ये कहती थी क्यों नानी जान जी गए हम, वतन में आत
शहे मशरक़ैन आते हैं, चलो चलो मेरे बाबा हुसैन, चलो चलो मेरे बाबा, चलो चलो मेरे बाबा हुसैन आते हैं। उठी ये सुनते ही उम्मुल बनी बशौक़ तमाम, गई जो मुत्तसिले रोज़ाए रसूल अनाम। सुना ये शोर के लो आए शाह अर्श मकाम, नजर वो आता है देखो निशान फौज इमाम। बड़े शिकों से हैदर का यादगार आया, अलम लिए हुए अब्बास नाम, अलम लिए हुए अब्बास नाम, अलम लिए हुए अब्बास नामदार आया। ये नौहा पड़ता था घोड़े के आगे आगे बशीर, मदीना लुट गया जंगल में मर गए शबी, गले पे दिल बरे जहरा के चल गई शमशीर। किया शहीद गरीबुल वतन को बेतकसीर, पड़ा रहा जो जमी पर ये उसका जामा है, कफन मिलाना जिसके इसका ये, कफन मिलाना जिसे इसका ये, कफन मिलाना जिसे इसका ये अमामा है। बिठा के नाके को सजा देना तवा उतरे, असा को थाम के बचश्मे खून फिशा उतरे, करीब मरकदे सुल्तान इंसो जा उतरे। और अहले बैत ये करते हुए फुका उतरे, हुई गरीबों पे बेदाद या रसूल अल्लाह। हुसैन मर गए फरियादिया, हुसैन मर गए फरियादिया, हुसैन मर गए फरियाद या रसूल अल्लाह। हुआ जो रोजे में दाखिल वो काफिला नागा, गिरे मज़ारे मुबारक पे आबदे जीजा उठा के हाथ ये फरियाद की बना लवा। तबाही आ गई हम बेकसों पे या जद्दा, यतीम हो के ये नाशाद काम आया है। पिदर को खो के वतन में गुलाम, पिदर को खो के वतन में गुलाम, पिदर को खो के वतन में गुलाम आया है। बड़ा सितम किया उम्मत ने या रसूल ज़मान, किया हुजूर के प्यारों को ज़िब हतश न दहन रहा सीना पे, सरे पाक और ज़मीं पे बदन लुटे हम ऐसे के बाबा को दे सके न कफन। न दिन को थी हमें राहत न चैन, रातों को जकड़ दिया था रसन से हमारे, जकड़ दिया था रसन से, जकड़ दिया था रसन से हमारे हाथों को। गई लहद पर इस तरह ज़ैनबे महज़ूब
कि एक हाथ में शह का अमामे पुरखूं और एक हाथ में हजरत का जामे गुलगूं, ज़बां पे मरसिया जिसका ये जान गिरा मजमून, यजीद ने हमें लूटा दुहाई है नाना, बहन शहीद के मुजरे को बहन शहीद के मुजरे बहन शहीद के मुजरा के आई है नाना, हुसैन भाई को हम करबला में छोड़ आए, अली के लाल को दश्ते बला में छोड़ आए, यतीम फातिमा को नैनवा में छोड़ आए, तुम्हारे चांद को खाके शिफा में छोड़ आए, ये बाद कत्ल अजब तफरीका पड़ा नाना, गड़ा बदन कहीं और सर कहीं, गड़ा बदन कहीं और सर कहीं, गड़ा बदन कहीं और सर कहीं, गड़ा नाना हुई हुसैन के मरने से दर बदर ज़ैनब, गई यजीद के मजलिस में नंगे सर ज़ैनब, कई महीने रही कैद नौहगर ज़ैनब, ये सख्त जाते के जीती फिरी इधर ज़ैनब, वरम है शान पे वरम है शानों पे दुखते हैं इस दुकाना, ये मेरे बाजू पे रस्सी के है, ये मेरे बाजू पे रस्सी के, ये मेरे बाजू पे रस्सी के है निशाना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जज़ाकल्लाह हुसैन जाफरी अंकल और हम नवा। मुमिनीन, आज मौलाना के ख़िताब के बाद मातम बरपा होगा, उसके बाद 5:40 पे सलातुल मग़रिबैन है और फिर न्याज़ का इंतज़ाम है, और फिर 7 बजे मारूफ़ नवाब ख़ान पाकिस्तान से नदीम सरवर यहाँ मोमेंट सेंटर में नवाखानी करेंगे, और ये मातमदारी का प्रोग्राम अंजुमन सरकार वफ़ा की ताउन से मुमकिन हुआ है। मुमिनीन, आज के न्याज़ के स्पॉन्सर्स की मरहूमीन के लिए एक सूरह फातिहा की दरख्वास्त है। और जिन मोमिनीन ने मुहर्रम की फ़ंड रेजिंग के दौरान प्लेज फॉर्म्स को भरा था, अगर आपके ज़िम्मे कोई वाजिबात हैं अभी तो उनको प्लीज़ अदा कर दिएगा, और या आपको कोई मालूमात चाहिए इस सिलसिले में तो आप मोमिन की वेबसाइट पर जाके फ़ंड रेजिंग टीम या मोमिन के ट्रेजरर के साथ रुजू कर सकते हैं। आज मौलाना सैयद ज़हीम रज़ा आबदी की यहाँ आखिरी ख़िताब होगा इस 40 के प्रोग्राम के सिलसिले के, और जैसे कि आप जानते हैं कि मौलाना सैयद ज़हीम रज़ा आबदी यहाँ हमारे साथ मंडे से मौजूद हैं। मैं मोमिन की एग्जीक्यूटिव कमेटी और तमाम मोमिनीन और मोमिनात की जानिब से मौलाना सैयद ज़हीम रज़ा आबदी का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे दावतनामे को कबूल किया और इज़्ज़त बख्शी और हमें मौका दिया कि अपने इल्म से हम उनके मुस्तफ़ीज़ हो सकें।
अब मैं गुजारिश करूँगा मौलाना सैयद ज़हीम रज़ा आबदी से कि वो ज़ेब मेंबर होकर मोमिनीन से ख़िताब फरमाएँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। रहिमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसिनु अमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुख़ूरि मयदाना अर्दिही। सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला ख़ैरिल अनाम अल्लज़ी सुम्मिया फ़िस्समाइ बिअहमद व फ़िल अर्दि बिअबिल क़ासिम मुहम्मद। व अला अहलि बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतु अल-बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व तक़द्दस फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। अब हज़रात जो थोड़ा सा पीछे बैठे हैं, जिनको टेक नहीं लगाना है वो लोग आगे आ जाएं। थोड़ा सा मरतबा सलवात पढ़ते हुए मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में। दिन 40 का है और खुदावंद आलम ने हमें ये तौफ़ीक़ दी है कि दूर से ही सही मौला की ज़ियारत पढ़कर उनकी बारगाह में ख़िराज पेश करने की सआदत हासिल करें। और उम्मीद है कि खुदावंद आलम बतफ़ैल जनाब सैयदा हमारे इस क़लील ज़िक्र को कबूल फ़रमाए। अभी मोहतरम ने हमारे शुक्रिया बजा लाने की बात की। किसी के शुक्रिया की ज़रूरत नहीं, आप हज़रात का शुक्रिया कि हमको आपने सुना और ज़रा नवाज़ी फ़रमाई, मौक़ा इनायत फ़रमाया। हम सब एक दूसरे के मुकम्मिल मुआविन मददगार हैं। सबसे बड़ी सआदत की बात यह होगी कि बीबी सैयदा की दुआ हमारे शामिल हाल हो जाए और उनके तवस्सुल से हमारी क़लील कोशिशें कबूल हो जाएं, क्योंकि वो कम अमल भी बहुत होता है जो खुदा की बारगाह में कबूल हो जाए। और कबूलियत के लिए इससे बढ़कर और क्या हथियार हो सकता है, वसीला हो सकता है कि हमने पंजतन का नाम बीच में कर दिया।
जनाब सैयदा के तुफ़ैल और तसद्दुक़ में वो बीबी के जिनका नाम नबियों की दुआएं कबूल कराता है, जो मरकज़ तहारत हैं, मरकज़ इस्मत हैं, जिनके तारुफ़ की बात होती है तो खुदावंद आलम पंजतन को तारुफ़ कराते हुए, रसूलुल्लाह का तारुफ़ कराते हुए जिस बीबी के नाम को मरकज़ करार देता है, उस बीबी की बारगाह में हम सब हाज़िर हुए हैं। तो यकीनन बीबी करीम खुदा की करीमा कनीज़ हैं और उनके वसीले से हम कुछ न होकर भी बहुत कुछ इस बारगाह से हासिल कर सकते हैं। सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में। बहरहाल इस वक्त दुनिया भर में गौगा बपा है। ये फ़ारसी और उर्दू की लफ्ज़ है, गौगा हमारे ज़बान से निकल गया लफ्ज़। बहरहाल एक हंगामा है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग छोटी सी जगह और छोटे से इलाके पर जिसका नाम करबला है जमा होकर अब फारिग होकर वहाँ से निकल रहे हैं। कैफियत यह है कि लोगों को सलाम पेश करने का भी मौका नहीं है। उलमा ने, मराजे ने ताकीद की है ख़ास तौर से इराक़ के लोकल ज़ायरीन को कि वो दूर से आने वाले ज़ायरीन के लिए ज़्यादा मौका देने के लिए ठहरे नहीं। सैकड़ों किलोमीटर्स का फ़ासला पैदल चल के आते हैं और दूर से अस्सलाम वालेकुम अबा अब्दुल्ला, जल्दी जल्दी चल रहे हैं लोग, हट रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर ख़तरात के बावजूद भी मोमिनीन दुनिया भर से इमाम की बारगाह में हाज़िर हुए और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम सबको, आप सबको भी तौफ़ीक़ दे कि 40 के दिन ख़ास तौर से ज़ियारत की मख़सूस तारीख़ है। यूँ तो हमेशा ज़ियारत, इमाम हुसैन की ज़ियारत हर रोज़ है, हर शब जुमा है। आप रोज़ पढ़ा करें, ज़ियारत आशुरा पढ़ें, ज़ियारत वारिसा पढ़ें और ज़ियारत 40 ये मख़सूस इमाम हुसैन की है। मैंने अर्ज़ किया था कि सिर्फ़ इमाम हुसैन की 40 दिन की और 40वें की ज़ियारत है, किसी इमाम की, किसी मासूम की दूसरी ज़ियारत नहीं है। और एक दूसरी ख़ुसूसियत भी इसी ज़ियारत के हवाले से अर्ज़ करके फिर बीच में अपने मौज़ू पे बात करके फिर मैं ज़ियारत के हवाले से अर्ज़ करूँगा कि एक ख़ुसूसियत ये भी है कि आप रसूलुल्लाह के रोज़े पे जाएंगे मदीने में तो अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या ख़ातिमुन नबिय्यीन। रसूलुल्लाह के औसाफ़ एक एक सिफ़त के साथ रसूल की ज़ियारत करेंगे। यही कैफ़ियत अमीरुल मोमिनीन के लिए है। बहुत तवील ज़ियारत है रोज़े ईद गदीर की, बहुत सी ज़ियारतें, ज़ियारत अमीनुल्लाह है, ज़ियारत आले यासीन है, ज़ियारतों का बड़ा मजमुआ हमारे पास, तौहीद पहचानवाने वाला। ज़ियारत ऐसी कि हम खुदा की हुज्जत को याद करते हैं और उससे तौहीद की मारिफत होती है। बहुत बड़ा मजमुआ है ज़ियारतों का। अमीरुल मोमिनीन को याद करते हैं तो अमीरुल मोमिनीन की सिफ़ात के साथ, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन या इमामुल मुत्तक़ीन अल उर्वतुल उस्क़ा अल गुर्रुल मुहज्जलीन सय्यदुल औसिया, जितने भी नाम अमीरुल मोमिनीन के हैं, जितने रसूलुल्लाह के नाम हैं, जितनी जनाब सैयदा की सिफ़ात हैं ज़ियारतों में। लेकिन सिफ़ात के अलावा बदन के आज़ा को अलग अलग से सलाम नहीं पेश करते। ये सिर्फ मज़लूम करबला की ज़ियारत है कि जब आप ज़ियारत पढ़ते हैं तो इमाम के सिफ़ात भी पढ़ते हैं, फिर कहते हैं सलाम उस सर पर जो नेज़े पे बुलंद किया गया, सलाम उस सीने पर जिसको महजे क़ल्ब से छेदा गया, सलाम उस बदन पारा पारा पर जो करबला की मक़तल पर पड़ा रहा, सलाम उस उंगली पर जिसको अंगूठी की खातिर क़ता किया गया। ये पार्ट्स में और अज्ज़ा के साथ ये भी ख़ुसूसियत है इमाम हुसैन की ज़ियारत की। इमाम हुसैन की ज़ियारत सय्यदुज़्ज़ियारात है, ज़ियारतों में मरकज़ी हैसियत रखती है। बहरहाल पूरी दुनिया में इस वक्त एक हंगामा है, मीडिया ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत कवरेज करने पे मजबूर है कि इतनी बड़ी गैदरिंग, इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा हो भी रहे हैं, जा भी रहे हैं और उनके पास कोई बहुत बड़े वसाइल नहीं हैं, बहुत बड़ी ज़्यादा सहूलतों की चीज़ें भी नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने मुसलसल अर्ज़ किया था, ये आज की सिचुएशन है। इंशाअल्लाह आगे और क्या होगा, इंशाअल्लाह और इसमें कितना इजाफ़ा होगा उसकी कोई हद नहीं है। कल यहीं तक पहुँच के हमने जल्दी से ख़त्म किया था वक्त के दायरे में कि गरीब व सादा और रंगी हैं दास्तान हरम, निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल।
जिसकी इब्तिदा के लिए इतनी ताकीद और इतनी यादगार मनाई जाती है हज और मनासिक हज में, वो तो इब्तिदा है। ये सिर्फ हमारा अक़ीदा नहीं, इक़बाल ने अपने शेर में कहा है, कुरान ने ज़िब्ह अज़ीम कहा, इक़बाल ने इस तस्वुर में पेश किया कि नहायत उसकी हुसैन। तो पूरे आलम में शोर है, चारों जानिब या हुसैन या हुसैन या हुसैन की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। इजहार गम हो रहा है, ज़ियारत पढ़ी जा रही है, जुलूस हैं, मातम है, नौहे हैं, मरसिए हैं, ज़िक्र हैं, ज़ियारतें हैं, मसाइब हैं। और ये आज की बात नहीं है, पहले भी होता रहा है। अजीब कैफियत है। जिस वक्त इमाम की शहादत हुई, देखिए एक तस्वुर ये है कि जालिम ने कुछ देर के लिए इमाम को शहीद करके खैमों में आग लगा कर ये तस्वुर किया कि मैं जीत गया, हालांकि उस वक्त भी नहीं जीता था, एक लम्हे के लिए भी जीत नहीं हुई थी। क्यों? नेज़े पे सर ने बुलंद होकर कुरान की तिलावत करके ख़ुद बता दिया था, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सर तो नेज़े पे चढ़ के बोल उठा, शिम्र हैरान है कटा क्या है। तो लम्हे दो लम्हे के लिए भी कोई तस्वुर यजीदियत की जीत का नहीं था। लेकिन जब इमाम की शहादत वाक़ हुई, ये पूरी मजलिस आपको फ़ज़ाइल मसाइब मिक्स मिलेंगे, ज़हनी तौर पर तैयार रहें। ये ना कहें आप इधर से उधर हो रहे हैं, नहीं, बिल्कुल हम मौजू पे बात कर रहे हैं इंशाअल्लाह। कि इमाम की जिस वक्त शहादत वाक़ हुई तो कुल कायनात में गम हुआ। ये सिर्फ हमारी अक़ीदत की बात नहीं है, गैरों ने भी माना है। जलालुद्दीन सयूती ने तारीख़ुल खुलफ़ा में लिखा कि इमाम की शहादत के बाद एक मुद्दत तक आसमान पर शफ़क़ का निशान, गम का निशान देखा गया, दरख्तों से खून के आसार देखे गए, बैतुल मुक़द्दस के सहन और खाने काबा के अतराफ़ गम के आसार देखे गए। बियाबान के शेरों ने आकर इमाम के जनाजे का तवाफ़ किया, जिन्नात ने गिरिया किया, पत्थरों ने गिरिया किया, ज़मीन ने गिरिया किया, आसमान ने गिरिया किया। तवज्जो का तालीम हो, तवज्जो भी करें, गौर भी करें, और ये मारिफत की बातें भी हैं। इमाम की शहादत पर, गम पर पूरी कायनात मिलकर गम मनाती है, और खुशी पर भी। जिस वक्त 3 शाबान को रसूल के घर में ये दूसरा जवाब अबतर पैदा हुआ, अब तफसीर कर लेना आपका काम है, मैं इशारे करके आगे बढ़ूँगा। तो आसमान से फ़रिश्तों का हुजूम चला, ज़मीन से आसमान तक नूर का सिलसिला जारी है। हज़ारों फ़रिश्तों की सफ़ों को लेकर जिब्रील की सरबराही में जिब्रील लेकर आ रहे थे रसूलुल्लाह के पास। चुनांचे रास्ते में फितरस भी चला और इमाम के गहवारे से जो मशहूर वाक़या है। ज़मीन से आसमान तक फ़रिश्ते आ रहे हैं, यहाँ खुशी हो रही है तो ज़मीन और आसमानों में, इनकी शहादत और इनका गम है तो ज़मीन और आसमानों में। कभी कभी बहसें ये हो जाती हैं कि किस ज़बान में मजलिस हो रही है, किस रंग नहीं। देखिए इमाम हुसैन, खुदा की कसम, ऐसा यूनिवर्सल, ऐसा कायनाती तसव्वुर है हुसैनियत कि जहाँ पे रंग व नस्ल और लिबास और ज़बान का क्या मामला, यहाँ तो ज़मीन और आसमान के फासले ख़त्म हो जाते हैं। इमाम का गम मनाने वाले ज़मीन वाले भी, आसमान वाले भी। दुनिया के अंदर भी खुशी और गम की अपनी इम्पोर्टेंस हैं कि नहीं हैं? नेशनल वाइज भी आपकी कंट्री में कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जिनको खुशी के तौर पर मनाया जाता है, कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनको गम के तौर पर मनाया जाता है। खुदा ना खास्ता किसी कंट्री में कोई ट्रेजिडी हो गई तो उस साल भी गम मनाया जाता, सोग मनाया जाता, और कभी कभी कोई बड़ी ट्रेजिडी हुई है तो हर साल उसको याद किया जाता है कि भाई ये मुल्क के लिए दिन गम का दिन था। फ़र्ज़ करिए किसी प्रेसिडेंट को कत्ल कर दिया गया तो हर साल याद किया जाता है कि नहीं है? माने कि अगर वो नेशनल गम है, कभी कोई बहुत बड़ा सानहा हो गया, बहुत बड़ा हादसा हो गया, तो मुल्क के लोग नेशनल वाइज आम तौर पर दुनिया के हर मुल्क में उनके कुछ खुशी के गम होते हैं, कुछ गम के दिन होते हैं। हमारे पास भी होते हैं ना, इंडिपेंडेंस डे एक दिन आगे पीछे कर लिया लोगों ने बर्रे सग़ीर में। बहरहाल टूट कर भी खुशी मनाई जाती है। अब वो सियासी गुफ्तगू ना इस वक्त ज़रूरत है, ना गुंजाइश है, ना मौका, ना महल, ना ऐसी कोई तकाज़ा उसका है। लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ, इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी का दिन, जमहूरियत का दिन, और कहीं कोई आफत आती है, कहीं फ्लड्स हो गए, कहीं ज़लज़ला आ गया, ज़्यादा लोग, तो पूरे मुल्क में 3 दिन का सोग, 4 दिन का सोग, 1 दिन का सोग, 10 दिन का सोग।
आमतौर पर हम लोग देखते रहते हैं। देखिए, ये सब फितरत इंसानी है, यह मज़हब की बात नहीं है। जो लोग रोने को बिदअत कहते हैं वो मज़हब के ख़िलाफ़ तो बाद में है, पहले तो फितरत के ख़िलाफ़ हैं, एक नेचर के ख़िलाफ़ हैं, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताएं, इतने अलायंस कंट्रीज़ हैं ना ये, जैसे अमेरिका, कनाडा, पूरा वेस्ट एक तरह से। आम तौर पर एक कंट्री की जब खुशी का दिन होता है तो दूसरी कंट्री के लोग उनको मुबारकबाद दे देंगे, एक पैगाम भेज देंगे, लेकिन एक मुल्क की खुशी में मुकम्मल तौर पर दूसरा मुल्क नहीं रहता। उनकी छुट्टियां, उनके हॉलीडेज़ अलग अलग तौर पर होते हैं, अपने अपने तौर पर। इसी तरीके से गम अगर किसी मुल्क को होता है तो जहाँ से, अब जितना बड़ा मुल्क है, जितने भी उसके स्टेट्स हैं, सब जगह परचम नीम सरनेगों कर दिए जाते हैं मुल्क के गम के निशानी के तौर पर, और पूरे मुल्क भर में एक सोग का ऐलान होता है। दोस्त ममालिक, दोस्त नेशन जो अच्छे ताल्लुकात वाले हैं वो पैगाम भेज देते हैं, ताज़ियत पेश कर देते हैं। लेकिन ये तो नहीं होता कि जब कभी किसी खुशी का दिन आता है अमेरिका वालों के लिए, अमेरिका की हुकूमत के लिए, गवर्नमेंट के लिए, तो पूरे जितने दोस्त ममालिक हैं सब उसी दिन खुशी मनाएं। क्यों नहीं खुशी मनाते? सादी सी बात यही बयान की जाती है, बताती जाती है, भाई खुशी और गम भी वहाँ से वहाँ तक मनाई जाएगी जहाँ से जहाँ तक ममलकत का दायरा होगा। छोटा मुल्क है तो उस छोटे मुल्क में, बड़ा मुल्क है तो बड़े मुल्क में। मैं तसव्वुर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ आम आदमी ज़हन के लिए कि आप ममलकत हुसैनी की अज़मत का तसव्वुर करें। कहाँ से कहाँ तक खुशी मनाई जाती है, कहाँ से कहाँ तक गम मनाया जाता है। ममलकत हुसैनी की कोई सरहद नहीं है दुनिया में। लोग ज़मीनी फासले क्या, एक मुल्क का फासला क्या, बल्कि यहाँ से ज़मीन और सातों आसमान के दरमियान कोई फासला नज़र नहीं आता। अगर इमाम की आमद से दुनिया में खुशी हो रही है तो सिर्फ रसूल के घर में खुशी नहीं होगी, पूरे ज़मीन और आसमान में होगी। और हुसैन की शहादत पर गम होगा तो सिर्फ ज़मीन के एक हिस्से में नहीं होगा बल्कि पूरे ज़मीन और आसमान में होगा। क्यों? का जिसकी जहाँ तक हुकूमत है वहाँ तक उसकी खुशी और उसका गम मनाया जाता है। हाँ, इस ममलिकत की निशानियाँ हैं, बहुत निशानियाँ हैं। मैं जल्दी जल्दी से इशारा करके आगे बढ़ूँगा। सादी सी बातें हैं, बिल्कुल सामने की बातें। फ़र्ज़ करिए आज अरबईन का दिन है, आपने बिल्कुल किसी एक मॉल में, किसी मार्केट में दूर 100 मील दूर यहाँ से, 200 मील दूर यहाँ से देख लिया कि बिल्कुल एक काला शर्ट, ख़ास तौर से ऐसा लिबास पहना हुआ बंदा नज़र आया, ना जिसका चेहरा आपके लिए आशना है, ना जिसकी ज़बान आपके लिए आशना है, ना जिसके खाने का अंदाज़, ना टेस्ट, मगर आपको लगता है कि आज उसके चेहरे से अरबईन की खासियत ज़ाहिर हो रही है, तो ये अपना रिश्तेदार है, ये अपना हकीकी दोस्त है। पता चला हुसैनियत, ममलिकत हुसैनी की पहचान यहाँ सरहदों से नहीं होती हैं, फ़िक्र से और निशानियों से होती है। हर मुल्क का अपना परचम होता है, मगर ममलिकत हुसैनी का परचम अबुल फज़ल अब्बास का परचम है, जिसने दुनिया की सरहदों के फासले ख़त्म करके अपनी हक़ानियत का ऐलान कर दिया। बस ज़रूरत इस बात की होती है कि इन निशानियों की तह में जाकर, इन ज़वाहिर के मरहलों से गुज़रकर बातिन में जाकर हम अपने मकसद को हासिल कर ले और मकसद हुसैनी और मकतब हुसैनी से अपने आप को वाबस्ता रखें। सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में। इस मानवी सफ़र में आगे बढ़ते जाएं, लब्बैक ज़बान से भी कहें, दिल में भी एहसास हो और अमली तौर पर तैयारी हो कि हम नुसरत इमाम के लिए, इमाम के मकसद में शामिल होने के लिए आमादा हैं। कौन हुसैन? जो बोलता कुरान हुसैन। हमने मौज़ू ऐलान किया था आपके सामने, जो बातें अर्ज़ की इससे पहले, इमाम हुसैन और कुरान मजीद और इमाम हुसैन के दरमियान जो मुश्तरक सिफ़ात हैं। पूरी बातों को दोहराने की इस वक्त गुंजाइश नहीं है। कुरान हिदायत है, नूर है, शफ़ा है, रहमत है, तहारत का ज़रिया है, उसका मुहाफ़िज़ अल्लाह है और क़यामत तक बाक़ी रहने वाला है। इसकी अज़मत लामहदूद है, अज़ीम है। यही कैफ़ियत है इमाम हुसैन के लिए। ये इमाम हुसैन हिदायत हैं, नूर हैं, तहारत का ज़रिया हैं, हिदायत का ज़रिया है, सबब नजात हैं। इनकी अज़मत का मुहाफ़िज़ अल्लाह है, इनको कोई मिटा नहीं सकता है। कुरान भी ताज़ा, इमाम हुसैन का तज़किरा भी ताज़ा। इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा, कुरान सैयदुल कलाम। कुरान मजीद जामिउल कुतुब, बस आपकी पूरी तवज्जो रहे। कुतुब किताब का प्लूरल है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग कहेंगे आप क्यों खामखा टाइम ले रहे हैं, तो इतनी सादी चीज़ें हम सबको पता हैं। नहीं, कहा जाता है कि नमाज जमात जब आप पढ़ें तो जो कमज़ोर तरीन लोग हों उनका ख्याल रखें।
ये नहीं कि बड़ी लंबी जमात पढ़ रहे हैं, नहीं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, तो ऐसा ख्याल रहे कि बहुत ज़्यादा तूलानी ना हो। हाँ, अलबत्ता इसका मतलब ये नहीं कि बहुत जल्दी उठक बैठक करें। तो मजलिस में भी ज़ाहिर है कि हम ख्याल रखें कि छोटे बच्चे भी हैं, ज़बान जिनको 50%, 50%, 40%, 60%, 70% समझने वाले भी लोग हैं, तो कोशिश ये करें कि सबको साथ लेके चलें। कुरान मजीद जामिउल कुतुब है। कुतुब किताब का प्लूरल है। जामिउल कुतुब यानी तमाम किताबों की जामे है, पूरी जामियत पाई जाती है। जितनी आसमानी किताबें थीं सब के सब कुरान मजीद के अंदर हैं। इसलिए अगर कोई आपसे पूछे कि आप तौरेत के मानने वाले हैं तो आप क्या कहेंगे? मानने वाले हैं। इंजील के मानने वाले हैं तो आप क्या कहेंगे? मानने वाले हैं। यानी आप ईसाइयों की किताब जो इस वक्त होली बुक है उनकी बाइबल, आप उसको फॉलो करते हैं? तौरेत को फॉलो कर रहे हैं? ज़बूर को फॉलो कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। और तौरेत और ज़बूर और इंजील को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? फिर ये क्या मतलब है मानते हैं फॉलो नहीं करते? ये हम लोग तो देखिए, ईमान अमल जुदा नहीं होना चाहिए ना। अगर किसी चीज़ को मानते हैं तो फिर उसको फॉलो भी करना चाहिए। हाँ, कुरान, हम तौरेत की अज़मत के कायल हैं आज भी, ज़बूर की अज़मत के कायल हैं आज भी, इंजील की अज़मत के कायल हैं आज भी, लेकिन उनकी एक्सपायरी डेट थी, वो मनसूख हो गई तो मगर फिर भी हम उसकी अज़मत के कायल हैं। अच्छा, अब तो क्या हम महरूम हैं इंजील से, तौरेत से, ज़बूर से और आसमानी सहीफ़ों से? हमारे पास उसकी टीचिंग्स नहीं हैं। काश वो भी हमारे पास होता, कितना अच्छा होता ना, कि काश हमारे पास तौरेत की हकीकतें भी होती, इंजील की हकीकतें भी होती, ज़बूर की तालीमात भी होती। कुरान मजीद बढ़ के आवाज़ दे रहा है कि तुम महरूम कब हो। तुम्हारी बड़ी खुशकिस्मतियों में से बड़ी खुशकिस्मती यह है कि तुम्हारे पास कुरान मजीद है। कुरान मजीद जामिउल कुतुब है, कुरान में सब कुछ है। चलें ठीक है, हमने मान लिया कुरान मजीद क्या है? तौरेत प्लस ज़बूर प्लस इंजील इज इक्वल टू कुरान? नहीं है। तौरेत, ज़बूर, इंजील सब कुछ तो कुरान में है, मगर सिर्फ तौरेत, इंजील, ज़बूर का टोटल ही नहीं है, वो सब कुछ है जो हिदायत इंसानी के लिए लाजिम है। कुरान में वो सब कुछ है जो क़यामत तक इंसान की हिदायत के लिए ज़रूरी है। लिहाजा कुरान मजीद जामिउल कुतुब है। ठीक है, अब इससे बड़ी बातें यहाँ पे कुरान की हैं और हमको उस पर गौर करना चाहिए, मगर मुझे आज की मुनासिबत से कुछ बातें अर्ज़ करनी हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। कुरान जामिउल कुतुब, इमाम हुसैन जामिउस सिफ़ात, तमाम कमालात इमाम की ज़ात में हैं। आप दलील पूछना चाहते हैं, दलील बहुत सामने की है। जितने कमालात और सिफ़ात हैं पहले तो रसूलुल्लाह की ज़ात में है। क्या रसूलुल्लाह की ज़ात में है? जनाब आदम से लेकर हज़रत ईसा तक जितने नबियों के कमालात थे, जितनी खूबियाँ थीं, वो सब के सब रसूल की ज़ात में। तो फिर मैं यहाँ भी पूछूँ तो 1 कम करके 1,24,000 अम्बिया के जो कमालात हैं वो इज इक्वल टू हमारे रसूल के साथ। वो सब तो है, मगर क्या है रसूल की ज़ात में? ये नहीं कि सिर्फ सिफ़ात अम्बिया हैं। फ़काना काबा कौसैन औ अदना, मेराज में रसूल को इतना करीब बुलाया गया। ये क़ुर्बत क्या थी? कैसी क़ुर्बत थी? मेराज पढ़ने का इस वक्त नहीं है। का 2 कमान का फासला या उससे भी कम? ये 2 कमान का फासला, खुदाया ये 2 कमान का फासला या उससे भी कम। एक चीज़ हमको बता दे क्लियर, 2 कमान का था, ये कितने का था? 1.25 कमान का, क्वार्टर कम 2 से, या 1.5 कमान कहते हैं जिससे तीर निकाला है, तो उसका अंदाज़ा कितना था? हम लोग कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, डाउटफुल होते हैं, तो इस तरह की बात करते हैं। 5 मील बल्कि 5.5 मील, 10 मिनट का टाइम लगेगा बल्कि 12 मिनट। खुदाया तू बता दे कि रसूलुल्लाह की मकाम क़ुर्बत, रसूल की क़ुर्बत का मुकाम 2 कमान का फासला या उससे भी कम। ये क्यों उससे या उससे भी कम कहा? तो इसकी तफसीर में बयान किया गया कि असल में 2 कमान कहकर इंतहाए क़ुर्बत को बताया गया, फिर इंतहाए क़ुर्बत को बना के बताने के बाद का इससे भी कम, ये बतलाने के लिए कि ख़बरदार कभी रसूल की अज़मत की हद ना लगाना। रसूल तुम्हारे तसव्वुरात से
तुम्हारे जहन से बुलंद मुकाम है, उनको खुदा न कहो, रसूल को मौला को खुदा से न मिलाओ। मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनकी अज़मत को समझ सको, उनकी अज़मत को हद लगा दो। तो रसूलुल्लाह जामे कमालात हैं, इमाम हुसैन रसूल के वारिस हैं। मैंने कह दिया इमाम हुसैन जामे सिफ़ात हैं, आप दलील मुझसे मांगेंगे। भाई इमाम हुसैन कहाँ जामे सिफ़ात हैं जिनकी ज़ात में तमाम कमालात पाए जाते हैं। आपने अभी अभी ज़ियारत पढ़ी है अरबईन की, और ज़ियारत वारिसा अगर कुछ नहीं तो कम से कम शब जुमा तो पढ़ते ही हैं। आदम के वारिस सलाम, नूह के वारिस सलाम, इब्राहीम के वारिस सलाम, मूसा, ये क्या है? ये जामे सिफ़ात होने की ही तो बात है। या अभी आज जो ज़ियारत अरबईन आपने पढ़ी है उसमें शुरू ही के 2-3 जुमलों के बाद एक जुमला है, खुदाया तूने वजालतहु मवारिसल अंबिया, नबियों की तमाम मीरासें तूने इमाम हुसैन में रख दी। अरबी लिटरेचर और अदब के हवाले से कहा जाता है मवारीस इस वज़न पर, मफ़ाइल के वज़न पर जो प्लूरल बनता है, कहते हैं इसको जमा मुंतहल जुमू, कोई पेचीदा बहस नहीं है। जिन लोगों को ये वर्ड ज़रा सा गैर मानूस लगे तो घबराए नहीं, बहुत सीधी सी बात है। कहते हैं जब इस वज़न की जमा, कई तरह के प्लूरल्स बनते हैं अरबी में, एक दूसरी जमा को ऐड हो, निस्बत दी जाए। अंबिया क्या है? ख़ुद प्लूरल है। मवारिस मीरास की जमा है, मीरास की जमा मवारिस, नबी की जमा अंबिया। कहते हैं कि जब एक जमा दूसरी जमा की तरफ इजाफत होती है तो बहुत ज़्यादा उमूमियत और आम होने के माने देती है। यानी जितनी मीरासें थीं, जितने अंबिया थे, तमाम अंबिया की तमाम मीरासें परवरदिगार तूने ज़ात हुसैन इब्न अली में तमाम अंबिया की तमाम मीरासों को करार दिया है। ये बहुत आसान बात नहीं है। तमाम अंबिया की तमाम मीरासें जिस ज़ात में अल्लाह ने रखी उसे कहते हैं हुसैन इब्न अली, वो जामे सिफ़ात हैं। ठीक है, अब उसके बाद अब आइए, आज ज़ियारत की तारीख़ है। इमाम हुसैन की ज़ियारत का सवाब कितना, कोई बता सकता है? इमाम हुसैन की ज़ियारत का सवाब कितना है? बताया गया है हदीसों में, कितना है आप सुनते जाए, मैं जल्दी जल्दी इशारे करूँगा। हज के बराबर, हज से बेहतर, 2 हज के बराबर, 10 हज के बराबर, 70 हज के बराबर, 1000 हज के बराबर। कुछ चीज़ें ऐसे हो जाएंगी जहन ज़रा सा गुम होने लगता है कि ये क्या क्या बातें हो रही हैं। जज्बात में आए तो जो मुंह में आया, जो जहन में आया कहते गए, नहीं, एहसास ज़िम्मेदारी के साथ माकूल और लॉजिकल बहस के तौर पर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। बाज़ बयान ऐसे 1000 हज के बराबर, 70,000 हज के बराबर, 70,000 हज मकबूल के बराबर। चलें ठीक है, मान लिया हमने। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ एक ब्रैकेट में अर्ज़ कर दूँ बात। इसका मतलब ये नहीं कि जिस पर हज वाजिब है वो हज को छोड़ दे। एक वाजिब हज को छोड़कर आप जितनी भी ज़ियारतें करें वो वाजिब हज की जगह नहीं ले सकता। और वाजिब हज वाजिब फ़ौरी है। जिस ईयर आपकी कैपेसिटी रही आप हज पे जा सकते हैं, ना जाएं तो ये ताख़ीर हज तस्वीफ़ कहते हैं। नेक्स्ट ईयर, उसके बाद देखेंगे। इस साल बच्चों के एग्ज़ाम्स हो जाएं, नेक्स्ट ईयर ज़रा सा जॉब चल रहा है वो इंटरव्यू हो जाए, फिर वो घर का थोड़ा सा सेटलमेंट हो जाए, फिर नेक्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर। तो जो बंदा हज को टालता जाए और उस दरमियान में उसे मौत हो जाए तो उसकी मौत या यहूदी की मौत होती है या नसरानी की मौत होती है। और जब हम हज से गिना करके फ़जीलत इमाम की ज़ियारत की बयान कर रहे हैं तो ख़बरदार हरगिज़ ये ना समझें कि हज की अहमियत कम कर रहे हैं, खाने काबा की अज़मत को घटाकर इमाम की, नहीं, ये तो कमज़रफ़ी की बात होगी, बेमारिफती की बात होगी, कम इल्मी की बात होगी। ये अपोजिट चीज़ें हैं ही नहीं। वही मुझे आज अर्ज़ करना है, ये एक दूसरे की कंप्लीट करने वाली चीज़ें। यहाँ अज़मतें सब अल्लाह के लिए हैं, ये अज़मतें सब तौहीद के लिए हैं, यहाँ कोई तज़ाद नहीं है चीज़ों में। तो एक हज का सवाब या उससे ज़्यादा सवाब, ये क्यों डिफरेंसेस क्यों हैं? अभी जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था 2 कमान का फासला है, उससे क्लियर बता दिया जाए कितना है, यानी तो भी फिगर ना दिए जाए, खुदा ही जानता है। तो उसका जवाब यह कि असल में ज़ियारत पर जो मारिफत के साथ जाए उनका ज़र्फ़ और उनकी सवाब और मारिफत लेने की कैफियतें अलग होती हैं। कोई 1 हज लेके जाते हैं, कोई 2 हज। बाज़ औक़ात कहा गया है कि हज के लिए भी है, ये ज़ियारत के लिए भी है। जो ज़ियारत के लिए जाए उसके पूरे पास्ट के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं।
पूरा डिलीट, सब साफ हो गया। अब फ्यूचर में ख्याल रख लें। कुछ ऐसे हैं कि जिनके पास भी नहीं बख्शे जाते, हज पे जाके आए, बस एक ही चीज़ का इजाफा हुआ। वो किस चीज़ का इजाफा हुआ? नाम के साथ या कब्र के पत्थर के साथ अलहाज लिख दिया गया, इतना ही इजाफा हुआ। ज़ायर लिख दिया गया, ज़व्वार लिख दिया गया, इतना ही इजाफा हुआ, क्योंकि उसके अंदर कुछ तब्दीली नहीं आई। कुछ ऐसे हैं कि जिनके लिए कहा गया है, रिवायत में है कि जो मारिफत के साथ हज के लिए जाए और ज़ियारत के लिए भी है कि उसके गुज़िश्ता गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं, आइंदा के गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। उससे कहा जाता है अब जो चाहे तू कर ले, फ्यूचर में ब्लैंक चेक दे दिया जाता है, तुम नंबर लिख लो अपना, जो चाहो लिख सकते हो। तो क्या इसके बाद जो चाहे गुनाह करें? का नहीं। वहाँ से जिनके वजूद में इनकलाब आता है, जो मारिफत हासिल करके आते हैं, कुछ तो ऐसे हैं कि जिन्होंने पुराना हिसाब बराबर कर लिया, और कुछ इतने रसीदा खुदा रसीदा बंदे होते हैं कि वो अपने पूरे आइंदा का भी हिसाब वहीं से चुका के आते हैं। वहाँ से ऐसे हुर बन करके आ जाते हैं कि वो करबला वालों के साथ महशूर बनने के काबिल हो जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो इनकी कैफियतें लोगों की अलग अलग होती हैं। 70,000 या 1000 हज बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है। हो सकता है किसी को सुने, क्योंकि हम सुन भी लें, खामोश भी हो जाएं, तो जहन में खुतूर हो सकता है कि ये कैसा, थोड़ा सा सोचना मुश्किल होता है। तवज्जो करें, इमाम हुसैन उस वसीले का नाम है जिनकी अज़मत की इंतहा नहीं है, खुदा की बारगाह में बड़ा मुकर्रब वसीला है ये। मान लिया हमने कि ज़िंदगी में हज पे एक बार चले गए, कुछ लोग 2-3 बार अल्लाह तौफीक देता है, कोई 10 बार भी चला जाए। मुझे आप बताएं, अगर कोई 70 बार हज बजा लाना चाहे तो क्या उसके लिए नॉर्मल हालात में पॉसिबल है 70 हज? भाई किसी को बहुत शौक़ होगा हज करने का, हर महीना हज कर लूँ, हो नहीं सकता ना। हर महीना, साल में एक ही हज होगा, हर रोज़ तो हज हो नहीं सकता। टाइम दाखिल होना है, चांद की तारीख, वक्त आना, जगह पे जाना, हर इबादत की अपनी तरकीब है। सिर्फ ज़िक्र हुसैन ऐसा है, ज़िक्र एक ऐसी इबादत है कि जिसमें आप जहाँ भी हैं उसको अंजाम देते जाएं, खुदा सवाब देता जाता है। तवज्जो का तालिब हूँ। चले माना हमने कि किसी को तौफीक मिल गई 70 हज बजा लाने की। 70 हज कैसे बजा ला सकेगा वो? यानी फ़र्ज़ करिए 15 साल से 14 साल से ही हज पे जाना शुरू किया, किसी खातून ने, लड़की ने 9 साल से ही हज पे जाना शुरू किया। अल्लाह ने उम्र भी दी, सेहत भी दी, दौलत भी इतनी दी कि वो हर साल हज पे जाते जाते लंबी उम्र, यानी ऑलमोस्ट 85-90 ईयर्स की उम्र, और हर साल हज बजा ला सका। ऐसे लोग कितने मिलेंगे? 70 हज वाले तो हमने किसी को नहीं सुना है। 10, 20, 30, 40 तक तो शायद लोग मिल भी जाएं, लेकिन 70 हज, चलें 70 हज का फिर भी एक कैलकुलेशन हो जाए, 100 हज या 1000 हज या उससे ज़्यादा, ये ज़ाहिरी दुनिया में मुमकिन है? आप तवज्जो हमारी तरफ करें। जो आलम इम्कानी में मुमकिन नहीं, ज़ाहिरी तौर पर वो हुसैन के तुफ़ैल तसद्दुक़ में मिल सकता है। आपने महसूस किया इस बात को? ये नहीं कहा गया कि उसको 70 बार या 100 बार या 1000 बार हज जाने का मौका मिलेगा, नहीं, उसका बदला मिलेगा। भाई हम दुनिया की बखीलाना तसव्वुरात में खुदा की करामत को क्यों देखें? वो देना चाहे, अता करना चाहे तो किसी को 1000 हज का सवाब भी दे सकता है, 70 या 100 हज का मुकाम और मर्तबा भी दे सकता है। अगर ज़र्फ देखे, वो अता करने वाला है, अपने एतबार से अता करता है, ठीक है। और सवाब ज़ियारत के लिए क्या है? जो रोज़ चाहता है कि नबियों से जन्नत में मुसाफहा करे, वो ज़ियारत के लिए जाए। मैं नौजवानों को हमेशा, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बेदारी है, सभी जाते हैं माशाल्लाह से। खुदा ना खासा जिनकी ज़िंदगी में टेंशन है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन का शिकार हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, मसले हैं, तो बेहतरीन राह हल, बहुत से राह हलों में से ये है कि वो करबला ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए जाएँ, मिलकर हज के लिए जाएँ। इंशाअल्लाह बहुत सी बरकतों के साथ दुनिया के उनके फैमिली प्रॉब्लम्स और दुनिया की परेशानियाँ भी घट जाएंगी, रिज़्क़ और रोज़े में भी इजाफ़ा होगा। बड़ी बरकत की चीज़ें हैं ये, बड़ी तरबियती बातें हैं। हमारा या हुसैन करने से इमाम हुसैन का मुकाम नहीं बढ़ रहा, ये हमारी ज़रूरत के लिए है। जैसे खुदा को रोज़ याद करके हम सजदा करें तो खुदा की खुदाई में कुछ बढ़ने वाला नहीं है। अगर पूरी दुनिया नाफरमानी पे उतर आए तो खुदा की खुदाई में कुछ कम होने वाला नहीं है। बस ये सब हमारी ज़रूरत है। आप हज़रत सलवात पढ़ते हुए थोड़ा सा आगे तशरीफ़ लें, जो लोग पीछे हैं ख़ास तौर से।
ज़ियारत का सवाब क्या है? बेइंतहा सवाब। पूरे 10 दिन पूरे अशरे में अगर सिर्फ सवाब की रिवायतें पढ़ने लगें तो वक्त निकल जाएगा। छठे इमाम को मुसल्ला इबादत पे चाहने वाले ने देखा, नमाज ख़त्म करने के बाद इमाम ने ज़ियारत पे जाने बहुत से तज़किरों के बाद जो इमाम के ज़ायर हैं उन पर दुआ करना शुरू किया और चाहने वाला इंतज़ार कर रहा, देख रहा, बैठे सुन रहा है इमाम के पहलू में। इतनी दुआ दे रहे हैं इमाम, इतनी दुआ दे रहे हैं इमाम कि जब इमाम नमाज तमाम कर चुके, दुआ दे चुके, तो चाहने वाले ने अर्ज़ किया, मौला आपने इतनी दुआएँ ज़ायर हुसैनी के लिए दी कि अगर उसमें से कोई एक जुमला भी किसी काफिर, मुल्हिद, फासिक, बदकार के हक़ में भी आपकी ज़बान से जारी हो जाए तो बख्श दिया जाएगा। इतनी अजीम दुआएँ आपने दे दी। इमाम ने कहा, तुम समझते हो ज़मीन पर दुआ करने वाले ज़ायर हुसैन के लिए कम ज़्यादा है? नहीं, इससे ज़्यादा तो आसमानों पर ज़ियारत हुसैन पे जाने वाले के लिए दुआएं होती, इससे ज़्यादा नहीं। और आप सुनना चाहेंगे, रिवायत में है, एक पूरा चैप्टर है ख़साइसुल हुसैनिया, मेरे ख्याल से उर्दू तर्जुमा भी इसका हुआ है, इंग्लिश का मुझे नहीं पता है, फ़ारसी में तर्जुमा हुआ है, ज़ाहिरन उर्दू में भी हुआ है। अल्लामा शेख जाफ़र शुश्तरी बहुत ही मुतब्बहिर आलिम, बड़े मौलाई अज़ादार और बड़े सख्त पाबंद कि अगर आप मसाइब पढ़ने चाहें तो अमानतदारी से पढ़ें, अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ों के साथ बड़े मुक़द्दस आलिम दीन, बड़े बुज़ुर्ग, वो ज़ियारत के बाब में ज़ियारतें पहले की बात की बनाते हुए एक तज्ज़िया करते हैं कि ज़ियारत का सवाब कितना, वो रिवायत बयान करते हैं और किताबों से नक़ल करते हुए कि एक मरतबा रसूलुल्लाह की आगोश में इमाम हुसैन बैठे हुए थे कि इतने में हज़रत आयशा ने देखा कि रसूलुल्लाह इमाम हुसैन के सर पर दस्ते शफ़क़त फेर रहे हैं, अपने बच्चे के साथ मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, मेहरबानी फरमा रहे हैं। उन्होंने पूछा, या रसूलुल्लाह आप अपने इस नवासे से कितनी मोहब्बत करते हैं? तफसीली रिवायत है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जानती हो ये वो है जो मेरे दीन के लिए शहीद होगा और कुर्बानी देगा। और बताते बताते कहते, जो भी इसकी ज़ियारत के लिए मारिफत के साथ, शर्त मारिफत है, मारिफत के साथ जाएगा, खुदावंद आलम उसको मेरे हज का सवाब देगा। कहा, अच्छा आपके हज का सवाब? कहा, जो भी इसकी ज़ियारत के लिए मारिफत के साथ जाएगा, अल्लाह उसको मेरे 2 हज का सवाब। आपके 2 हज? का मेरे 4 हज के सवाब। सवाल बढ़ता गया, जवाब बढ़ता गया, यहाँ तक कि 90 हज का सवाब। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ बता सकता हूँ? 1000 हज, 10,000 हज की बात छोड़िए, रसूलुल्लाह के 70 हज एक ज़ियारत हुसैन मारिफत के साथ। अब अल्लामा शेख जाफ़र शुश्तरी सवाल पूछते हैं लोगों को समझाने के लिए, अपने दिल के इत्मीनान के लिए, रिवायतों की रोशनी में, वजह क्या है? क्या हज की अज़मत कम करके ज़ियारत की अज़मत बढ़ाई जा रही है? अज़मत कम करने की बात नहीं है। फिर वो अपने तौर पर तज्ज़िया करते हैं कि असल में खाने काबा में होना क्या है? खाने काबा को क्या कहा गया? अल्लाह का घर। क्यों कहा गया अल्लाह का घर? क्यों अल्लाह का घर कहा गया? इसलिए कि वहाँ पे इबादत की फजीलत है। क्या माज़अल्लाह खुदा वहाँ रहता है? खुदा का रेसिडेंशियल प्लेस है। अगर ये कोई तस्वूर करे तो उसका तवाफ़ भी जाएगा, हज भी जाएगा, इस्लाम भी जाएगा। खुदा को घर की ज़रूरत नहीं है, इबादत की फजीलत के लिए कहा गया। तो कहा गया कि खुदा का ज़ाहिरी घर है। तो फिर वाकई तौर पर रियलिटी में, हकीकत में खुदा का घर कहाँ है? अब आप मानवियत में आए, स्पिरिचुअलिटी और रूहानियत के पस मंज़र में गौर करें। खुदा का मानवी घर कहाँ है? हज़रत दाऊद को हुक्म हुआ है, दाऊद मेरे लिए कोई घर खाली करो। हज़रत दाऊद ने अर्ज़ किया, परवरदिगार तेरी शान अजल है, तू जलीलुल क़द्र है, तू मुनज़्ज़ा है, तेरे लिए घर की क्या ज़रूरत? का अपने दिल को मेरे लिए खाली कर दो। हदीस में मोमिन का जो दिल है वो खुदा की मोहब्बत का हकीकी घर है। जिस दिल में मोहब्बत इलाही हो वो दिल खुदा का घर है। फिर अपने तौर पर वो तज्ज़िया करते हैं अल्लामा जाफ़र शुश्तरी के, चले तारीख़ इंसानी में ढूंढते हैं कि ये खुदा का ऐसा घर कहाँ बसाया गया कि जहाँ सिवाय मोहब्बत इलाही के कुछ ना हो। फिर वो तज्ज़िया करते हुए जाते हैं, अपने तौर पर मसाइब फ़ज़ाइल मिला करके इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि तारीख़ इंसानी में एक क़ल्ब हुसैनी ऐसा है कि जिस दिल में अपने जवान बेटे को कुर्बान करने के बाद, भाई के शान कलम करने के बाद, बचपन का साथी कुर्बान कर देने के बाद, अपना सब कुछ लुटा देने के बाद, अपने कमसिन बच्चे की कुर्बानी पेश करके रिज़न ब रिज़न क़ज़ा रिज़न बे क़ज़ाए ही वो तस्लीमन लि अम्र कहने के बाद जिस दिल में ज़रा सी हत्ता के एक घूंट पानी की
ख्वाहिश भी ना रही, महजे कल्ब छिदा, तीर लगा, दिल से खून निकला, तो कहा मालिक परवरदिगार तू गवाह है ना, मैं इसी आलम में तुझसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। तो ये जो हुसैन का दिल था हकीकत में खुदा की मोहब्बत का हकीकी घर था। खाने काबा खुदा का ज़ाहिरी घर, हुसैन खुदा का हकीकी घर। देखिए तमाम ज़ियारतों का फ़लसफ़ा भी यही वाज़े हो गया। हुसैन की बारगाह में ज़ियारत के लिए जाना हकीकत में खुदा की बारगाह में हाजिर होना है। यही तौहीद का सबसे बड़ा वसीला है, ये मारिफत इलाही का रास्ता है। हम खुदा को छोड़कर हुसैन की बात नहीं करते हैं, बल्कि हुसैन ही के ज़रिए से खुदा तक पहुँचते हैं। इमाम हुसैन उस ज़रिए का नाम है जो बंदे को खुदा तक पहुँचा दे। तो जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही की मोहब्बत हो, खुदा की कसम, अब आप मसाइब जब भी सुने तो इस पस मंज़र से सुने, इस तसव्वुर के साथ सुने। रिश्तेदारियों में मैंने कल भी अर्ज़ किया था, सिर्फ ज़ाहिरी जज्बात, एहसासात, रिश्ते, इनमें गौर करना एक तरह की सतियत है, बिल्कुल इब्तिदाई शक्ल है। आगे बढ़ें मारिफत के साए में, इमाम का कलाम पढ़ें, दुश्मनों के नरगे में मौला खुदा की हम्दो सना कर रहे हैं। शब आशूर नरगे आदा में खड़े होकर आवाज़ दे रहे हैं, हुस्नी अलल्लाहि अहसन सना। जगह जगह पर अल्लाह की परवरदिगार, जिस दिल को तूने अपने ज़िक्र की मिठास अता कर दी, वो सिवाय तेरे किसी और से लो लगाता ही नहीं है। तरक्तुल खल्क़ा तुर्रन फ़ी हवाक व अयतमतुल अयाल लिकई अराक। तो इमाम हुसैन क्या है? अपने मौजू के हवाले से बात को तमाम भी करना, ये जामिउस सिफ़ात हैं जिनकी ज़ात में तमाम अंबिया की सिफ़ात जमा है, आइम्मा की सिफ़ात जमा है। तवज्जो का तालिब हूँ। कुरान जामे कुतुब, इमाम हुसैन जामे कमालात। इमाम हुसैन ने क्या क्या कुर्बान किया, क्या क्या बचाया। अब कभी कभी वैसे होती है ना कि इमाम हुसैन ने किस चीज़ के लिए सर दे दिया अपना। इमाम हुसैन ने पहले तो ये देखेंगे क्या क्या कुर्बान किया, फिर क्या क्या बचाया। क्या क्या बचाया? सलाम हो अय आदम के वारिस, आप इतना ही कहते हैं या इसके बाद का जो जुमला है? नहीं, इसी के नाम के साथ क्या है? सिर्फ ये नहीं कहते कि आदम के वारिस सलाम, ए नूह के वारिस सलाम, नहीं, ए आदम के वो आदम, अस्सलामु अलैका या वारिसा आदमा सफ़वतिल्लाह, नूहिन नबिय्यिल्लाह, और उनका दूसरा लक़ब नजीयुल्लाह भी, इब्राहीम खलीलुल्लाह, आदम के वारिस सलाम, आदम के मकाम सफ़वत के वारिस, नूह के वारिस सलाम, नूह की मकाम नबुव्वत के वारिस सलाम, इब्राहीम के वारिस सलाम, इब्राहीम के मकाम खुल्लत के वारिस सलाम, मूसा के वारिस सलाम, मूसा की हैबत व तकल्लुम के वारिस, ईसा के वारिस, ईसा की रूहानियत व ज़ुहद के वारिस, रसूल के वारिस, रसूल के मकाम मोहब्बत के वारिस, अमीरुल मोमिनीन की विलायत के वारिस। देखिए इमाम हुसैन ने क्या कुर्बान किया, क्या बचाया। लंबी लिस्ट लगाएंगी नहीं, लिस्ट बन नहीं सकती। अगर कोई लिखना शुरू करे, नंबर लगाता जाए तो कोई नंबर नहीं। क्यों? इमाम हुसैन ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उनकी भी कोई इंतहा नहीं है। बचाया क्या है? आदम की सफ़वत को बचाया, नूह की नबूवत को बचाया, इब्राहिम की खुल्लत को बचाया, नमाज को बचाया, रोज़े को बचाया, अमर मारूफ को बचाया। बस एक जुमले में ये कह दें, इमाम हुसैन ने कुर्बान किया, इमाम हुसैन ने बचाया क्या? इमाम हुसैन ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और दीन खुदा का सब कुछ बचा लिया। सब कुछ कुर्बान किया, सब कुछ बचा लिया। सब कुछ कहें आप, सिर्फ ये नहीं कि यहाँ इमाम हुसैन ने नमाज के लिए कुर्बानी, यकीनन नमाज के लिए कुर्बानी दी, मगर आप किसी एक इबादत में, एक अमर में महदूद ना करें। इमाम हुसैन ने सब कुछ बचाया। क्या कुर्बान किया? अभी जो मैंने अर्ज़ किया था, महजे कल्ब कहते हैं रगे कल्ब को। छिदी तो कहा मालिक तू गवाह रहना, चेहरे पे खून मल के मैं तेरी बारगाह में इसी आलम में आ रहा हूँ। अब अली असगर के बाद कुछ बचा नहीं था दामन हुसैन में, ठीक है। तो इमाम हुसैन ने क्या कुर्बान किया? सब कुछ। बचाया क्या? दीन का सब कुछ, अपना सब कुछ कुर्बान किया, दीन का सब कुछ बचा लिया, ठीक है। अब इसके बाद यानी हम ये कह सकते हैं, कहते तो पहले भी हैं, लेकिन अभी तक की गुफ्तगू की दलील की रोशनी में पूरा दीन खड़ा है इमाम हुसैन पर, है कि नहीं है? इसीलिए ख्वाजा अजमीरी ने कहा था, सरदार नदाद 10 दर दस्ते यजीद,
हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। क्या मतलब है? पूरे दीन की बुनियाद तौहीद है। पूरा दीन, उसूल हो कि फुरू, मेरे पास वक्त नहीं है। क़यामत, तो रिसालत, आदल, नबूवत, विलायत, कुरान, जन्नत, जहन्नम, क़यामत, हिसाब किताब, जितनी मानने की बातें हैं वो भी तौहीद पर रुकी हुई हैं। सबकी बाज़गश्त, सब जाके तौहीद पे पहुँचते हैं। इसी तरीके से जितनी इबादतें हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जिहाद, माँ बाप के हुकूक़, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक, इल्म, अखलाक, जितनी भी फ़ुरूई बातें हैं वो भी जाके तौहीद पर रुकती हैं। पूरा दीन, पूरे नबियों की मेहनतें खुलासा होकर टिकी हुई हैं तौहीद पर। पूरे दीन की इमारत खड़ी है बुनियाद तौहीद पर। और ये सिर्फ हमारा दावा नहीं है, ख्वाजा अजमीरी कहते हैं तौहीद रुकी हुई है कुर्बानी हुसैन पर। ठीक है, मैंने ये सब तमहीद के लिए अर्ज़ किया। इसके बाद का जो नतीजा लेना है, कुर्बानी हुसैन जिस बात पर रुकी है, जिस चीज़ पर रुकी है, जिस कुर्बानी पर रुकी है, उस कुर्बानी को कहते हैं कुर्बानी ज़ैनब व सैयद सज्जाद। पूरा दीन कुर्बानी हुसैन पर, और हुसैनियत के मकसद को बचाया जनाब ज़ैनब और सैयद सज्जाद और अहले हरम ने, अहले हरम के साथ। आज की तारीख़ के हवाले से दीन को इमाम हुसैन ने बचाया, मकसद शहादत इमाम हुसैन को अहले हरम ने और जनाब ज़ैनब और सैयद सज्जाद ने। आज क्या है? 40 की तारीख़ है। क्या हुआ? करबला का लुटा हुआ काफ़िला करबला आया, मदीना पहुंचा रिहा होकर। क्यों भाई? मैंने अर्ज़ किया ना कि फ़लसफ़ा था। एक है तारीख़, आप वाक़या सुनते जाते हैं, स्टोरीज़ हैं या कहानी है या जो भी वाक़या है, आप बस इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसकी। एक है फ़लसफ़ा तारीख़, आप उसकी रीज़निंग करते हैं, उसकी वजूहात में जाते हैं। यज़ीद ने क्यों रिहा किया, वो भी कैसे रिहा किया? बड़ी इज़्ज़त और शान व शौकत के साथ। क्यों शान व शौकत के साथ यज़ीद ने अहले हरम को रिहा क्यों कर दिया? आप आमादा हैं? जल्दी जल्दी मुझे अर्ज़ करना है, वक्त के अंदर बात को तमाम करना है। मजलिस भी ख़त्म होनी है, तो मातम भी कुछ होगा, फिर मगरिब तक बात तमाम भी करनी है। यज़ीद ने क्यों अहले हरम को रिहा कर दिया, वो भी इतनी शान व शौकत के साथ कि आप चाहें तो यहाँ रहें, चाहें तो वहाँ जाएं, चाहें तो करबला जाएं। क्या यज़ीद का नज़रिया बदल गया? क्या यज़ीद अच्छा हो गया? यज़ीद की हिदायत हो गई? तवज्जो का तालिब हूँ, तारीख़ी गुफ्तगू है, बिल्कुल एक सादे अंदाज में और कुछ देर के लिए बिल्कुल न्यूट्रल बनकर, बगैर किसी अकीदत के। क्यों यज़ीद ने क्यों रिहा किया, वो भी शान और शौकत के साथ? वजह क्या थी? ये बहुत बड़ी बात है। यज़ीद ने खुशी और इख्तियार से रिहा नहीं किया है। अहले हरम को रिहा करना यज़ीद की मजबूरी थी, मजबूरी, कोई चारे कार नहीं था। भाई क्या मामला है? पूरी तारीख़ की तफसील में जाने का तो वक्त नहीं है। यज़ीद ने 700 कुर्सी नशीनों को जमा किया। ये बिल्कुल इंतहा थी, मसाइब के एतबार से भी और जुल्म के एतबार से भी। जुल्म की इंतहा उस वक्त नहीं हुई जब सनेज़े पे इमाम का सर बुलंद किया गया। मैं अपने तौर पर अर्ज़ कर रहा हूँ, इंतहा तो जुल्म की उस वक्त हो गई जब इस्मत कुबरा फातिमा की बेटी, जिनके निशाने कदम का पर्दा मुबाहला में हुआ था, उनकी बेटी नंगे सर 700 कुर्सी नशीनों के दरमियान दरबार में ले जाई गई। ये दरबार यज़ीद मुसीबत की भी इंतहा, मजलूमियत की भी इंतहा और हुसैनियत के जीत के ऐलान की भी इंतहा। कुछ देर के लिए आप मेरे साथ तवज्जो के साथ रहे। जब 700 कुर्सी नशीनों को जमा किया था जालिम ने, तो जैसे ही दरबार में पहुंची हैं, बहुत से वाक़यात हैं और बहुत सी बातें हैं। जनाब ज़ैनब का खुतबा है, एक सैयद सज्जाद का खुतबा है। जनाब ज़ैनब का खुतबा शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह की हम्द सना, सदक़ सुब्हानहू। अल्लाह ने क्या सच कहा है कुरान मजीद में कि वो ज़ालिमों को मोहलत देता है, टाइम देता है, ताकि उनके अज़ाब में इजाफ़ा हो। यज़ीद, तूने ये दरबार सजाया, तूने लोगों को जमा किया, अपनी कामयाबी का ऐलान करना चाहता है, जश्न मनाना चाहता है। और जालिम ने कुछ बातों को कोट भी किया था कि देखो हम जीत गए, बद्र के बदले में आज बदला ले लिया गया। ये वही जालिम है जिसने चौबे खिज़रा से इमाम के दंदान मुबारक के साथ जसारत की थी। ये वही शराबी है जिसने अलानिया कुरान का इनकार किया। ये वही शराबी है जिसने जंगे बद्र के शहीदों को बुरा कहा और अपने बाप दादा को याद किया। उसका नज़रिया नहीं बदला था। तवज्जो का तालिब हूँ। जनाब ज़ैनब ने खुतबा दिया, सैयद सज्जाद ने कहाँ खुतबा दिया, कहाँ?
यजीद के दरबार में। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, देखिए वो तो मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ, माशाल्लाह से हम एक दूसरे के हम नज़रिया हैं, हम ख्याल हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, हम मज़हब हैं, आप वही सुनना चाहते हैं, मैं वही सुनाना चाहता हूँ, ये भी तौफ़ीक़ है, सवाब है, मगर बहुत बड़े कमाल की बात तो नहीं है। न मेरी जान को ख़तरा, न मेरे माल को ख़तरा, न मेरी इज़्ज़त को ख़तरा। आप सुनते हैं, दुआ देते हैं, दाद देते हैं, मुसाफ़े करते हैं, इतने प्यार भरे माहौल में भी फ़ज़ाइल बयान करना तौफ़ीक़ है, मगर दुश्मन के भरे दरबार में। अच्छा, मौक़े तकरीर जो ऑडियंस हैं, कभी ऐसा भी होता है कि जहाँ पे लोग न्यूट्रल हैं, न दोस्त हैं न दुश्मन हैं, वो भी बड़ी बात है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जब मैं हर जगह इस बात को तकरीबन कोशिश करता हूँ कोट करने की, जो आम महाफिल में अहले बैत का पैगाम पहुँचाते हैं, यकीनन वो काबिल क़द्र हैं। अगर अक़वाम मुत्तहिदा के स्टेज से इमाम ज़माना की बात हो, जहाँ पर दुनिया भर का मीडिया देख रहा हो, वहाँ करबला की बात हो, तो यकीनन वो काबिल क़द्र खिदमत है और उसको हमें चाहिए कि उसको एक्नॉलेज करें। ये पैगाम तशय्यो को पहुंचाने के जहाँ वो प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर आम तौर पर जल्दी नहीं पहुंच सकता कोई, तो ये कहाँ से दर्स मिलेगा कि जिनके पास करबला है, दरबार शाम है। कभी कभी पूरा मुखालिफ मीडिया होता है, मौके की ताक में होते हैं कि एक जुमला मिले तो बहाना बनाकर बदनाम कर दें। ऐसी जगहों से फ़ायदा उठाकर हक़ का पैगाम पहुँचा देना, ये कौन कर सकता है? जिनके पास करबला है, जिनके पास शाम के दरबार की मिसाल है। तो जनाब ज़ैनब ने खुतबा पढ़ा, बयान किया, महलन महलन महला, जल्दी न कर, रुक जा रुक जा रुक जा, ए हिंद जिगर खार के पोते, क्या अमीनल आदिल, क्या यही इंसाफ है? क्या ये इंसाफ है? अमीनल आदिल यब्नत तुलका, मैं दावत फ़िक्र दे रहा हूँ, गौर करें। अमीनल आदिल यब्नत तुलका, अरे तुलका के बेटे, कहाँ 700 नशीन उसके चीफ गेस्ट हैं। वैसे तो लश्कर भी है, सिपाही भी हैं, उसके अपने भी हैं, ख़ास लोगों को जमा किया है दुनिया भर के, उसके जितने रिप्रेजेंटेटिव्स उसके पास होते थे अपनी जीत का ऐलान करने के लिए। अमीनल आदली अब्न तुलका, अरे मेरे नाना के आज़ाद करदा ग़ुलाम के बेटे, क्या ये इंसाफ है कि बनी उमैया की औरतों को पर्दे में रखा जाए और रसूल ज़ादियों को नरगे तमाशाइयों के बीच नंगे सर लाया जाए? हाँ हाँ, हिंदा जिगर खार के पोते से इससे ज़्यादा इंतज़ार और उम्मीद रखी भी क्या जा सकती। अजीब बात है। उसके बाद आगे के जुमलात पढ़ने का वक्त नहीं, आप मौका मिले पढ़ लें। जनाब ज़ैनब अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान करती हैं और पूरी बनी उमैया के रज़ाइल का तबर्रा करती हैं। तवल्ला भी हो रहा है, तबर्रा भी हो रहा है, अजीब कैफियत है। और हम सब यही कहते आए हैं और सुनते आए हैं कि अमीरुल मोमिनीन के लहजे में बीवी ने कलाम किया, मौला के लहजे में बोलती थी। सिर्फ लहजा ही नहीं मौला अमीरुल मोमिनीन से लिया, बल्कि अमीरुल मोमिनीन के नहजुल बलागा के 3 पार्ट्स हैं ना, नहजुल बलागा जो किताब है, एक स्पीचेस सरमन्स खुतबात, दूसरा लेटर्स खुतूत, तीसरा कलमात क़िसार हिकमत आमेज़ बातें। जो दूसरा पार्ट है मकतूबात, उसमें 28 नंबर लेटर हाकिम शाम ने एक ख़त भेजा था अमीरुल मोमिनीन के पास और उसने मुहाजिरीन और अंसार के फ़ज़ाइल और खुलफ़ा के बारे में, सहाबा के बारे में कुछ बातें की थी जो अमीरुल मोमिनीन से को ताना देने के तौर पर या याद दिलाने के तौर पर। तो अमीरुल मोमिनीन ने जवाब लिखा उसका कि अच्छा तुम अंसार और मुहाजिरीन की फ़ज़ाइल तय करने बैठे, तुमसे क्या लेना देना है किसने क्या किया, पहले के साथ क्या हुआ, दूसरे के साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, आखिर तुम्हारा किससे क्या लेना देना। फिर मौला वही लफ्ज़ इस्तेमाल जनाब ज़ैनब ने किया है जो अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज़ है कि तुलका और अबनाउ तुलका को, ये तुलका का मतलब क्या है? तुलका जिसको आज़ाद किया। जंग फ़तह मक्का के बाद अबू सुफियान जो यजीद का दादा था और उसके साथी सब वैसे तो शिकस्त खा के मजबूर हो गए थे, उनको असीर किया जाना था और उनको कत्ल किया जा सकता था, लेकिन ये रसूलुल्लाह की मेहरबानी थी, रहमतुल आलमीन रसूल का पैगाम था कि उन्होंने सबकी आम मुआफ़ी का ऐलान किया। जो असीर शुदा ग़ुलाम बन के आए थे उनको आज़ाद कर दिया, तो उनको कहते हैं तुलका। जिन ग़ुलामों को ग़ुलामी में आने के बाद आज़ाद किया, मौला ने कहा कि अच्छा ये तुलका से को ये सब क्या लेना देना मुहाजिर और अंसार की फ़ज़ाइल से। फिर मौला बड़ा दिलचस्प अंदाज़ है, मौला कहते हैं कि देखो वैसे अच्छा नहीं लगता ये कि कोई अपनी ज़बान से अपनी तारीफ़ करे, देखिए वो क्या अंदाज़ गुफ्तगू है, वो फ़ज़ाइल का मजमुआ, वो मज़हरुल अजाइब,
वो मौला कहते हैं कि हालांकि ज़्यादा मुनासिब नहीं होता कि कोई अपनी ज़बान से अपनी तारीफ़ करे, मगर फिर भी कुरान में खुदावंद आलम ने कहा है व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह की नेमतों को याद दिलाओ तो मैं अल्लाह की नेमतें याद दिलाता हूँ। फिर मौला फ़ज़ाइल बयान करते हैं कि देखो हम कौन हैं, तुम कौन हो। जाफ़र तैयार हम में से, जन्नत की औरतों की सरदार हम में से, हम्मालतल हतब तुम में से, जन्नत के जवानों के सरदार हम में से और अशरार नार के सरदार तुम में से, हिंदा जिगर खार तुम में से। और एक एक करके 7-8 बातें तो ख़ास तौर से उस ख़त में अमीरुल मोमिनीन ने लिखी। वही बातें जनाब ज़ैनब दरबार यजीद में बयान करती हैं। अजीब बात है, अभी तक तो हम यही कहते आ रहे हैं और बहरहाल मैं कोई नई बात नहीं पेश कर रहा हूँ, जो बातें हैं सुनी सुनाई। सिर्फ लहजा ही नहीं लिया जनाब ज़ैनब ने, अमीरुल मोमिनीन से कलाम भी लिया, मुहतवा भी लिया, मफ़हूम भी लिए, अल्फाज भी लिए। मगर एक फ़र्क ज़रूर है, मौला ने ख़त लिखा था हाकिम शाम के नाम, दो बदू एक ने ख़त लिखा, एक हाकिम शाम या उसका कासिद पढ़ने वाला। मौला ने बंद अल्फाज में, बंद ख़त में जो अल्फाज लिखे थे उसे भरे दरबार में जनाब ज़ैनब ने यजीद के मुँह पर पढ़ दिए। और उसके बाद वो वक्त भी आया कि जनाब ज़ैनब ने लानत पढ़ी और मजबूर होकर जालिम को भी कहना पड़ा कि हाँ इब्ने ज़ियाद ने ज़ियादती कर दी। जब मजमे का रंग बदलता देखा तो मान के कहता है कि हाँ हाँ इब्ने ज़ियाद ने ज़ियादती कर दी, खुदा लानत करे। देखिए लानत का मतलब क्या है, एक लानत हमें यजीद के दरबार में मिलती है, एक लानत मैदान मुबाहला में मिलती है। फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, पंजतन आए थे लानत पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी वो ईसाई खुश नसीब निकले कि रसूल और अहले बैत की जानिब से लानत पढ़ने और अजाब की बद्दुआ करने से पहले ही उन्होंने अपनी हार मान ली। जो लानत मुबाहला के मैदान में अधूरी रह गई थी वो दरबार यजीद में इस तरह से मुकम्मल हो गई कि पंजतन की निशानी सैयद सज्जाद और बीबी सैयदा की निशानी ज़ैनब अहले हरम और बच्चों के साथ आई है। मंजर वैसा ही है, मगर यहाँ लानत पढ़ दी गई। तो मुमकिन है दुनिया में कोई ईसाई सर उठा के जिए, लेकिन जो यजीदी होगा वो कभी सर उठा के नहीं जी सकता है। तो क्यों यजीद ने रिहा किया? मजबूरी थी। इंकलाब आया, ज़मीरों को झिझोड़ा जा रहा है, लोग पूछ रहे हैं क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, वो वजूहात क्या थी। ज़मीरों को झिझोड़ा गया, हकीकी कुरान की तालीमात पहुंचाई गई, नज़े से कुरान सुनाकर बताया गया कि कुरान ये है। दिमिश्क की मस्जिदों में जिसको सजा कर रखा गया है वो ज़ाहिरी अल्फाज कुरान है। हकीकत कुरान देखना हो तो सरे हुसैन को देखो। अब यहाँ यजीद नहस मजबूर हुआ। जब मजबूर हुआ तो उसने पैगाम भेजा कि अब आप चाहें तो मदीना जाएं, चाहें तो करबला होते हुए जाएं, आप जाएं यहाँ से, आप जब चाहें जिस तरह से चाहें तशरीफ़ ले जाएं। तो काम क्या हुआ? पहला काम यह हुआ कि यजीद को उसके दरबार में जलील कर दिया। जैसे ही रिहाई का पैगाम मिला कि अब आपको यहाँ से जाना है, देखिए फ़लसफ़े तारीख़ यानी रीज़निंग करना है। जैसे ही रिहाई का पैगाम आया तो जनाब ज़ैनब ने सैयद सज्जाद से कहा, बेटा अभी तक हमने हुसैन का मातम नहीं किया है, हम इससे पहले कि चलें पहले अपने भाई की मजलिस होगी। मजलिस हमारी ज़बान में अब ये लफ्ज़ राइज है, जो भी उस वक्त कैफियत थी, कहा हम अपने भाई का गम नहीं किया, हमने एक दूसरे को ताज़ियत नहीं दी है, किसी ने खुलकर गिरिया तक नहीं किया है, किसी के दिल को सुकून नहीं है। पहले मातम होगा 3 दिन तक या 7 दिन तक या 10 दिन तक। मैं आपकी जानिब से सवाल पूछ रहा हूँ, बीबी ए जनाब सैयदा की सानिया, गिरिया करना है, रोना है, पूरी ज़िंदगी है। ये ख़ास तौर से मजलिस और मातम और गम इमाम हुसैन की इब्तिदा करने की ज़रूरत क्या है? ये अल्लाह के वली की बेटी, वलिया की बेटी, ख़ुद वलिया इसकी निगाहें देख रही थी। कहीं करबला को करबला से कूफा और शाम तक महदूद ना कर दे। मैं हुसैनियत की बका का ऐसा इंतज़ाम कर जाऊंगी कि क़यामत तक हुसैनियत बाकी रहे। मजलिस के और ज़िक्र हुसैन की शक्ल में मकसद शहादत गूंजता रहे दुनिया भर में। जनाब ज़ैनब ने कहा नहीं, वरना यह कह सकती थी कि बच्चों ने अभी तक जी भर के खाना नहीं खाया है, अच्छा लिबास नहीं मिला है, दाग दीदा बच्चे हैं, औरतें हैं, नहीं दुनियावी कोई ख्वाहिश नहीं है, ख्वाहिश ये है कि मजलिस होगी। देखिए बस मैं बात को आखिरी जुमले को अर्ज़ कर दूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह के कितने पार्ट हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह बज़ाहिर एक जुमला है, लेकिन 2 जुमले उसमें हैं। पहला नेगेटिव है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाह, फिर कहते हैं इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं
सिवाय खुदा के। हक बयान करने के लिए पहले बातिल को साफ़ करना पड़ता है। खेती करके दाना बोकर अनाज उगाने के लिए पहले नापाक झाड़ियों को, कांटों को साफ़ करना होता है, ज़मीन को आमादा करना होता है, फिर उसमें काश्तकारी होती है। हक का ऐलान करने से पहले बातिल का इनकार ज़रूरी होता है। जनाब ज़ैनब और सैयद सज्जाद के तमाम कारनामों को खुलासा करके एक जुमले में कहें तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह की तफसीर है। पहले यजीद को उसके दरबार में ज़लील करके उसकी शिकस्त का ऐलान कर दिया, और जब उसकी शिकस्त का ऐलान हुआ तो मजलिस बपा करके हुसैन की जीत का ऐलान कर दिया। सिर्फ यजीद की शिकस्त का ही नहीं ऐलान किया, इमाम हुसैन की जीत का ऐलान। पहले बातिल को इनकार किया, फिर हक का ऐलान किया, हुसैनियत का ऐलान किया। अब जालिम मजबूर हुआ रिहा करने पर। और सैयद सज्जाद का भी खुतबा एक जुमले में जल्दी से इशारा कर दूं। जब जालिम मिंबर पे गया दरबारी खतीब और अमीरुल मोमिनीन और अहले बैत पर सब्बो तन करने के साथ बनी उमैया की तारीफ़ करने लगा, तो जुमला तो वो है ना जो आपने मुसलसल सुने हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, एक बीमार कमज़ोर नहीं कैदी जकड़ा हुआ, कहता क्या मुझे इजाज़त है कि मैं इन लकड़ियों के इन टुकड़ों पर जाऊं? दरबार का मिंबर था, आलीशान मिंबर रहा होगा, कोई मामूली नहीं। देखिए खुद इस सवाल में कितने मतालिब पोश। अगर मिंबर से हक़ मिंबर अदा ना हो तो मिंबर नहीं है। बड़े अच्छे नाम लिए जाते हैं, कभी कुरान का नाम लेकर लोगों को गुमराह किया जाता है, नमाज के नाम पर गुमराह किया जा सकता है, मजलिस के नाम पर गुमराह किया जा सकता है, रिसालत के नाम पर गुमराह किया जा सकता है, विलायत के नाम पर गुमराह किया जा सकता है। अच्छे अल्फाज से कलिमतु हक़्क़िन युराद बिहल बातिल, अज़ादार उनकी आंखें खुली रहती हैं, ज़माने को और ज़माने की ज़रूरतों को, तकाज़ों को पहचानते हैं, कभी अच्छे नारों से भटक नहीं जाते। ज़ाहिरी तौर पर मिंबर है, देखने को बड़ा आलीशान मिंबर, अब उस मिंबर का बोसा थोड़ी लेंगे। इमाम ने कहा कि मैं इन लकड़ियों के टुकड़ों पे जा सकता हूँ, जिससे अहले बैत की बात ना हो, हक़ की बात ना हो, खुदा का पैगाम ना पहुँचाया जाए, वो मिंबर नहीं है, वो लकड़ियों का मजमुआ है। कहा नहीं तुम नहीं जा सकते हो। भाई लोगों ने कहा तुम्हारा कैदी बीमार नहीं, कमज़ोर, जकड़ा हुआ, तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा, जाने तो दो। लोगों का इसरार बढ़ा तो एक मरतबा मिंबर के करीब मौला गए और उसके बाद खुतबा इरशाद फरमाना शुरू किया। फिर देखिए एक पहले ये जालिम दुनिया का हमेशा शेवा रहा है कि अपने गलत मकसद के लिए अच्छे उन्वान इस्तेमाल करते हैं। जब मिंबर की बात हुई ऐसा रहा तो एक मरतबा मुअज्जिन को या मुअज्जिनों को हुक्म दिया गया कि बेमौका अजान दे दी जाए। देखिए अल्लाह अकबर भी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह भी लोगों को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। समझना ये मोमिन का काम होता है। इमाम ने कहा अच्छा अल्लाह अकबर, मैं गवाही देता हूँ। इमाम ने भी अल्लाह अकबर, 4 मरतबा तकबीर हुई। मुअज्जिन ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा गोश्त, मेरा पोस्त, मेरा बदन, मेरा खून, मेरा वजूद गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। एक मरतबा जैसे ही मुअज्जिन पहुँचा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, एक मरतबा इशारा किया। एक इशारे ने एक कमज़ोर शख्स बज़ाहिर जंजीरों में जकड़ा हुआ बीमार इशारा करके मुअज्जिन की अजान रोक कर बताता है कि ये कैदी ज़रूर है तो मसलहत इस्लाम और मुस्लिमीन और ज़माना है, इसे मजबूर ना समझो। अजान को रोक दी। फिर उसके बाद यजीद से खिताब किया, पूरे मजमे को सुनाया। बताओ जिस रसूल की रिसालत की गवाही दी जा रही है वो कौन था? वो मेरे बाबा का नाना जद था कि नहीं था? अगर वो उसका जद था तो तुमने क्यों शहीद किया? क्या वजह है? फिर इमाम ख़ुद को पहचानवाना शुरू करते हैं। पहले भी है दरबार से गुफ्तगू से पहले जो इमाम के खुतबे का हिस्सा है, जो मुझे जानता है जानता है, जो नहीं जानता वो पहचान ले। हर जगह किसी के भी इंट्रोडक्शन का तरीका ये होता है, उसका नाम बताया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा बाप का नाम बताया जाता है। इमाम ने अपनी पहचान बताना शुरू की तो बाप का नाम नहीं, देखिए यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, पूरा दीन इमाम हुसैन ने सब कुछ कुर्बान करके सब कुछ बचा लिया। जो जानता मुझे जानता, जो नहीं जानता वो पहचान ले। अना इब्न मक्का मिना, अना इब्न ज़मज़म व सफ़ा, मैं मक्का मदीना का बेटा हूँ, मैं ज़मज़म व सफ़ा का बेटा हूँ, मैं क़ुरबानी की निशानी हूँ, मैं वो हूँ। फ़ज़ाइल बयान करते हुए, अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान करते हुए एक मरतबा तारीख़ कहती है वही दुश्मन के लश्कर की जानिब से, ज़ालिम यजीद की जानिब से जो जश्न के माहौल के तौर पर जिस महफ़िल का इनेकाद किया गया था, एक मरतबा लोगों की पहले ताज्जुब भरी आँखें नज़र आईं, फिर सांसें फूलने लगीं, फिर आँखों से आंसू निकलने लगे। एक मरतबा जब सैयद सज्जाद खुतबे
के उस मंजिल पे पहुँचे। मैं उसका बेटा हूँ कि जिसकी रगे गर्दन को कता किया, सर को तन से जुदा किया। एक मरतबा सिसकियों की आवाज़ें बुलंद होने लगी, आहें बुलंद होने लगी। जिस मंजर को जालिम ने अपने जश्न के तौर पर सजाया था, उसी को मजलिस अज़ा का मैदान इमाम ने बना दिया। ये नतीजा था अहले हरम का। इमाम हुसैन ने पूरा दीन बचाया, इमाम हुसैन के मकसद को बचाया। अहले हरम ने, सैयद सज्जाद और ज़ैनब ने, यज़ीद ज़ालिम रिहा होने पे मजबूर हुआ। अब मिशन मुकम्मल हो गया। अब लुटा हुआ काफ़िला करबला आया है, अब ज़ियारत के लिए आया है। अल्लाह अकबर। अज़ादारों, मजलिस थोड़ी सी आगे निकल गई, वक्त बस मैं जल्दी से इशारे करूँगा। तफसील से मसाइब बयान करने की ज़रूरत नहीं, मसाइब तसव्वुर करने की चीज़ है। अगर महसूस कर लें और मारिफत के साथ एक कतरा आँखों से जारी हो जाए, यकीनन हमारी नजात का ज़रिया बन सकता है। अल्लाह आपको, हम सबको ज़ियारत इमाम हुसैन से मुशर्रफ करें इंशाअल्लाह। ऐसा भी हमारी ज़िंदगी में रोज़ बहारें आती रहें मुसलसल कि करीब से कब्र शिश गोशे अबा अब्दुल्लाह हुसैन हो और करीब से जाकर इमाम की बारगाह में हम सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। अज़ादारों, करबला मुअल्ला को काफ़िला पहुँचा। तारीख़ करबला में, तारीख़ इस्लाम में आम तौर पर यही कहा जाता है, जो सबसे पहला ज़ाहिर हुसैन है उसका नाम जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी है। ये रसूल के सहाबी व रावी हदीस किसाबी हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा थी, इमाम के साथ तो ना आ सके, लेकिन इतनी बड़ी सआदत ज़रूर इन्हें मिली कि ये पहले ज़ाहिर हुसैन हैं, जिनसे खिताब करके रसूलुल्लाह ने कहा था, या जाबिर ज़ुर क़ब्रल हुसैन। ज़ाहिरन ये इमाम हुसैन की ज़री पर लिखे हुए सुनहरे अल्फाज हैं रसूलुल्लाह की हदीस, अय जाबिर, हुसैन की ज़ियारत करो कि ज़ियारत हुसैन 100 हज के बराबर है और ये जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। जनाब रिवायत के अल्फाज हैं कि जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी इमाम की शहादत के बाद अपने शागिर्द या अपने ग़ुलाम अतिया के साथ सरज़मीन करबला पहुँचे और इससे पहले कि इमाम की कब्र मुतहर पर हाजिर होते, गुस्ल किया, फ़ुरात से खुशबू लगाई अपने लिबास और बदन पर। नाबीना थे, कहा अपने साथी से, मुझे आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलो। फ़ौरन भी नहीं गए, रुक रुक कर पूरे अदब के साथ इमाम की ज़ियारत की। एक एक कदम पर रुकते, तकबीर कहते, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखिए, ज़ियारत में कहा गया है कि आदाब ज़ियारत बहुत होते हैं, तो आदाब ज़ियारत का ख़याल करना चाहिए। एक ज़ियारत है उक़लाई ज़ियारत, बाज़ उलमा ने इसको तज़किया किया। एक ज़ियारत है उशाक़ वाली, आशिक़ों वाली ज़ियारत। ये ज़ियारत उक़लाई, जहाँ पे सोच समझ करके फ़िक्रमंदी के साथ ज़ियारत हो रही है, एक इश्क़ की ज़ियारत है। वो जो उक़लाई ज़ियारत थी, वो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने बजा लाई। फ़ुरात के पानी से गुस्ल किया, खुशबू लगाई, लिबास नया पहना, आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर अल्लाह अकबर कहते हुए गए यहाँ तक के करीब कब्र इमाम हुसैन पहुँचे तो एक मरतबा ख़ुद को गिरा दिया, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, ए मौला हुसैन ये ज़ाहिर आया है, ए मौला। उसके बाद कहते हैं, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ए मौला मेरा सलाम कबूल कीजिए, ए फ़र्ज़ंदे हबीब खुदा मेरा सलाम कबूल कीजिए। फिर सलाम कहते हुए कहते, मौला मेरे सलाम का जवाब क्यों नहीं देते? फिर खुद ही मसाइब पढ़ने लगते, मौला आप जवाब भी दें तो कैसे, जालिमों ने आपके सर को बदन से जुदा कर दिया। आज़ादारों, ये एक ज़ियारत थी जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी की, और एक वो ज़ियारत थी जो सैयद सज्जाद और ज़ैनब ने की। यहाँ वो उक़लाई ज़ियारत सिर्फ नहीं है, यहाँ उशाक़ वाली ज़ियारत है, आशिकाना ज़ियारत है। करबला की जानिब जैसे जैसे लुटा हुआ काफ़िला आ रहा था, बीबियों के मशाम तक बुए करबला, ज़ैनब भाई की कब्र के करीब पहुँची। जनाब सैयद सज्जाद तेज़ी से आगे बढ़ते आए, आगे बढ़ते आए। एक मरतबा इधर जाबिर ने देखा कि दूर से कोई गुबार उठ रहा है, कोई साया नजर आ रहा है। साथी अतिया ने कहा, जाबिर लगता है कि कुछ लोग आ रहे हैं। एक मरतबा जाबिर ने कहा, अतिया ज़रा जागे आगे जाकर देख लो, अगर कोई दुश्मन के सिपाही और लश्कर के लोग आ रहे हैं हुकूमत के, तो हम लोग ख़ुद को गायब कर लें, और अगर मौला सैयद सज्जाद काफ़िले को लेकर आ रहे हैं तो हम उनके इस्तकबाल के लिए चलें। एक मरतबा अतिया वापस आए, कहा, जाबिर लगता है कि सैयद सज्जाद काफ़िले को लेकर आ रहे हैं, करबला
लौटा हुआ काफिला वापस आ रहा है। तारीख कहती है जाबिर सर बरहना पा बरहना इस्तकबाल के लिए दौड़े, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सैयद सज्जाद करीब आए, खुद को बाबा की कब्र पे गिरा दिया। बाबा एक मरतबा बयान करते हैं जाबिर या जाबिर, ए जाबिर ये वही मुकाम है, कुतिला वल्लाहि हाहुना रिजालुना, ये वही मुकाम है जहाँ पर मेरे भैया अली अकबर को कत्ल किया गया। ये वो मुकाम है जहाँ मेरे चचा अब्बास के शाने कटे। ए जाबिर ये वो मुकाम है जहाँ पर मेरे बाबा की पेशानी पर पत्थर लगा। ये वो मुकाम है जहाँ पर मेरे बाबा की उंगली को अंगूठी की खातिर कता किया गया। अल्लाह सैयद सज्जाद बयान भी कर रहे हैं और आज़ादारी भी, और जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी भी। जनाब ज़ैनब करीब आई। आज़ादारों तसव्वुर कर सकते जब ज़ैनब अपने भाई की कब्र के करीब पहुंची होंगी क्या आलम रहा होगा। तसव्वुर करो, मैंने कल भी इशारा किया था 11 मुहर्रम जब काफिला असीर होकर के गया था तो बीबी ने किस आलम में भाई के जनाजे को छोड़ा था। बेगोरो कफन लाशा, बियाबान की धूल जिसका कफन बनी हुई हो, खाक को खून में गलता। आज़ादारों यकीनन गिरिया हासिल मजलिस होता है। खुदा आपकी आज़ादारी को कबूल फरमाए। रिवायतों में है कि जंगे खंदक में अमीरुल मोमिनीन ने अम्र इब्न अब्दऊद को कत्ल किया तो उसकी बहन रोती हुई आई कि मेरा भाई मार दिया गया, लेकिन जैसे ही अपने भाई के जनाजे के करीब आई, रिवायत के अल्फाज हैं कि मौला ने उसके बदन से ज़रा नहीं उतारी थी, बड़ी कीमती ज़रा थी। लोगों ने पूछा या अली ज़रा तुम्हारा हक था, तुम्हारा माल गनीमत था, तुमने क्यों नहीं उतारा। कहा काफिर ज़रूर था मगर अपने कबीले में जानी पहचानी शख्सियत रखता था, बड़ा आदमी था। हम नहीं चाहते तो कि काफिर ही सही उसके जनाजे की बेहतरामी हो जाए। अल्लाह एक काफिर गुस्ताख पहलवान के जनाजे का एहतराम अली ऐसे करें। और ये बहन ज़ैनब 11 मुहर्रम अपने भाई के बदन को किस आलम में देखा था। अम्र इब्न अब्दऊद की बहन आई, एक मरतबा उसने अपने भाई के जनाजे को देखा। जान और शौकत बाकी है, एहतराम बाकी है। का भैया मैं तुझ पर नहीं रोऊंगी, किसी करीब ने तुझे मारा है। अल्लाह ज़ैनब ने भाई के पामाल बदन को किस आलम में देखा। जो पामाल बदन था जिस पर 10 घोड़ा सवारों ने फिर पामाली की थी, अब जब काफिला लुट करके आया है तो कब्र पे बहन ने खुद को गिरा दिया। भैया ए मेरे माँ जाए हुसैन, मदीने से तू भी चला था, ये बहन भी चली थी, आज ज़ैनब तुझे छोड़कर जाए तो कैसे जाए। भैया देखिए इसको ज़बाने हाल कहा जाता है। रिवायत के अल्फाज हो कि ना हो, आमतौर पर एक तस्वुर ये होता है बहन ने जब मौका मिला, अब कोई पाबंदी नहीं है, अब कोई गिरिए पे ताजियाना लगाने वाला नहीं है, अब कोई अजियत करने वाला नहीं है, ऐसे में राज दिल ज़बान पे आने लगे। भैया सकीना के को जब तमाचे लगते थे तो क्या आलम था। भैया मैं यजीद के दरबार में गई, भैया सैयद सज्जाद पर कितनी बार हमला हुआ। भैया राह शाम में अहले हरम की माओं के बच्चे उनकी आगोशों से गिरकर दफन हो गए, माँ की शिकम से बच्चे सिक्त होकर शहीद हो गए। भैया मैं क्या बयान करूं, हालात शाम कैसे बयान करूं। अल्लाह एक एक बीबी अपने वारिस की कब्र पर बयान कर रही है। देर तक 3 दिन तक या उससे ज्यादा कम जो भी रिवायात है मातम होता रहा, सामाने सफर बांधा जा रहा है। सैयद सज्जाद का इशारा है काफिले को चलना है। ए चलो बीबी, अल्लाह एक माँ है जो अपने बच्चे की कब्र छोड़कर नहीं जाना चाहती, एक ज़ौजा है जो अपने शौहर की कब्र छोड़कर नहीं जाना चाहती। वो कौन जो कभी साए में नहीं आना चाहती, वो रबाब जिसके लिए रिवायत में मिलता है कि यजीद के दरबार में जैसे ही सरे हुमाम हुसैन को तश्त में देखा था बीबी रबाब ने, तो एक मरतबा बेसाख्ता चौंक के गई, इमाम के सर को आगोश में लेकर बोसे लेने लगी, एहतराम करने लगी। जनाब जब ताज़ियाँ आने लगे उम्मे रबाब को, तो ज़ैनब ने कहा उम्मे रबाब नहीं जानती दुश्मन का दरबार है, दुश्मन के सिपाही हैं, तुम क्यों बेकाबू हो गई, क्यों तुमने अपनी आगोश में अपने आका के सर को ले लिया। एक मरतबा उम्मे रबाब अपने दिल का राज बताती है, बीबी जब असर आशूर आपका भाई हुसैन आका जुदा होकर जा रहा था, उस वक्त भी जी तो यही चाहता था कि अपने आका के कदमों पर गिर जाऊं, लेकिन बहनों के होते हुए ज़ौजा की हया ने इजाजत न दी कि
कि मौला के कदमों पे गिरूं, लेकिन आज जब मैंने अपने आका के सर को देखा मेरे दिल से रहा न गया। ताज़ी आने लगते हैं तो लगे, अब मैं मौला को कैसे छोड़ूं। अल्लाह आज जनाब रुबाब से सैयद सज्जाद इशारा करते हैं, अम्मा चलिए साए में आइए। कहा नहीं, जब तक जिएगी ये रुबाब साए में नहीं। आज़ादारों मजलिस तमाम हो गई। अल्लाह आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे, जो बीमार हैं उनको शफा मिले, हमको आप सबको, आप सबकी, हम सबकी नस्लों को हुसैनियत पर साबित कदम रखे। दुनिया के राज़ादार की, हर ज़ाहिर की ज़ियारत गाहों की हिफाजत हो, उलमा मराजे की हिफाजत और नुसरत हो, हक़ का परचम हक़ के परचम का बोलबाला हो, यकीनन इमाम का जल ज़ुहूर हो। दुनिया में बड़ी बेइंसाफियाँ हो रही हैं, बड़ी मज़लूमियत का आलम है, जालिम है, दहशतगर्द है। मौला आपकी ज़रूरत है ज़माने को। आज़ादारों इमाम के ज़ुहूर के लिए दुआ करें। बस आखिरी जुमला, अब रुखसत होना है कब्र से भाई के। कैसे कैसे राज बयान कर रही हैं। चहलुम तो कर चुकी मैं दिल अफगार या हुसैन, अब रोज़ा किस तरह से हो तैयार या हुसैन। बीबी अल्लाह इमाम हुसैन के वसीले में बीबी सैयदा ज़ैनब के रोज़े को महफूज बना दे। बीबी सैयदा रुक़ैया, सैयदा सकीना के रोज़े, तमाम मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत हो। चहलुम तो कर चुकी मैं दिल अफगार या हुसैन, अब रोज़ा किस तरह से हो तैयार या हुसैन। बेटा भी और बहन भी नादार या हुसैन, आखिर कभी तो आएंगे ज़व्वार या हुसैन। बीबी की दुआएं होंगी उन मेहमान नवाजों के लिए जो ज़ाहिरों की खिदमत करते हैं, आखिर कभी तो आएंगे ज़व्वार या हुसैन। तकिया है कारसाज़ी परवरदिगार पर, इस वक्त दायमा भी, इस दम तो साहिबा भी नहीं है मज़ार पर। अल्लाह आज दुनिया के गोशे गोशे से लोग पहुँचे। आज़ादारों मजलिस तमाम हो गई। देखिए जनाब ज़ैनब ने राज़ दिल बयान किया इमाम हुसैन की कब्र पर, लेकिन एक खातून अपने भाई से इंतहाई मोहब्बत के बावजूद जितने भी राज बयान करेगी उसकी एक हद होगी। लेकिन यही बेटी जब माँ की कब्र पे पहुँचे, आज़ादारों बस मजलिस तमाम है। करबला से लुटा हुआ काफिला जब मदीना पहुंचा, रोज़े रसूल पर दरवाजे के दस्तगीरे को एक मर्तबा हिलाया ज़ैनब ने, एक आँख खींची, या जद्दा इन्नी नायतुन इलैकल हुसैन, ए जद नाना मैं आपको हुसैन की शहादत की खबर देने आई हूँ। बैन हुए और उसके बाद क़यामत उस वक्त आ गई जब ज़ैनब अपनी माँ की कब्र मुतहर पर पहुंची। बीबी ने खुद को माँ की कब्र पर गिरा दिया। अम्मा मैं देखती रही, एक दोपहर में आपका चमाबा चमन लुट गया। अम्मा मैं देखती रही, मेरा मांझाया शहीद कर दिया गया। अम्मा मेरे बाजुओं के नील देखेंगे, मरसन के निशान देख। बैन करते हुए आज़ादार आखिरी जुमला, एक मरतबा बीबी को गश आया, गश से बेदार हुई, चादर के दामन को हटाया, एक खून भरा कुर्ता निकाला। ए अम्मा फातिमा, ये ज़ैनब आपके लिए हुसैन की सौगात लाई है, ये निशानी हुसैन की, ये सौगात है हुसैन। गोया ज़लज़ला सा आया। ए ज़ैनब अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाहि अल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैकुम मिन्नी जमीअन सलामुल्लाह अबदन मा बक़ीत व बक़िय अल-लैल वन-नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन मातल हुसैन। Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.
हुसैन या 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 हुसैन. Just a humble request to the sisters if they can vacate Hall A so that we can extend the partition for namaz and the matam. और मोमिनीन हल्का बना ले. या हुसैन 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 हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन क्या है हुसैन क्या है हुसैन